हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ 2025 के सारे प्लेसेस इन न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, हमारे करंट अफेयर, जो कि हम प्रीलिम्स 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपने प्लेसेस इन न्यूज़ को कवर करेंगे, जो कि अक्टूबर 2025 के मंथ में है। और इससे पहले वीडियोज में अगर आपने देखा होगा तो हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट होता है, हम उस प्लेस को पढ़ते हैं, वहाँ के पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स को जानते हैं, और वहाँ पे रिकॉल करते हैं कि हमारे उस प्लेस से रिलेटेड हमारे प्रीलिम्स के लिए, उस प्लेस से रिलेटेड हमारे प्रीलिम्स के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन, हमारे फैक्ट्स या इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हाँ हम अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, वो हम वहीं पे रिकॉल कर लेते हैं और उनको वहीं पे एक साथ ही हॉलिस्टिकली अप्रोच में पढ़ लेते हैं। तो आइए हम पहले अपने टॉपिक को देखते हैं, जो कि म्यांमार है, और ये न्यूज़ में क्यों रहा है। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये म्यांमार में अभी जो है कि रिसेंटली मिलिट्री वहाँ की ड्रॉप द बॉम्ब्स ऑन द प्रोटेस्टर्स, मीन्स वहाँ पे प्रोटेस्ट जो हो रहा था, वहाँ पे मिलिट्री ने जो है कि बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था। इसका जो है कि हम बैकग्राउंड जानते हैं, पहले थोड़ा सा इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं, देन हम जो है कि इसके ज्योग्राफिकल फीचर्स और पॉलिटिकल फीचर्स पे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि प्रोटेस्ट जो हुआ था उसका रीज़न क्या है, तो यहाँ पे आप ब्रीफली कंटेक्स्ट करें तो यहाँ जो प्रोटेस्ट का रीज़न है, इन अराउंड मिड 2021, यहाँ पे मिड 2021 मीन्स जो है कि जुलाई, अप्रॉक्स जुलाई जो है कि 2021 से यहाँ पे जो है कि इंसर्जेंसीज हो गई थी, मीन्स यहाँ पे आर्म इंसर्जेंसी हो गई थी, जो कि पीडीएफ, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है आपकी, जो है कि पीपल डिफेंस फोर्स ऑफ द एनजी यूनिट, नेशनल यूनाइटेड गवर्नमेंट यूनिट की, वहां ने जो है यहाँ पे कूप कर दिया था। कूप हिंदी में बोले तो तख्ता पलट, यहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था इन 2021, जिसके वजह से तब से यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और कूप चल रहा है। तब से यहाँ पे प्रोटेस्ट और जो है कि ये सब जो है मिलिट्री जो है अपने प्रोटेस्टर्स को, जो भी वहाँ प्रोटेस्टर्स हैं, उनको जो है कि बॉम्बिंग के थ्रू या अदर सेलिंग के थ्रू जो है कि डी न्यूट्रलाइज कर रही है। तब से जो है कि ये न्यूज़ में कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। ये इसका बैकग्राउंड है, जो कि 2021 से जो है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है चल रहे थे, इंसर्जेंसीज, और ये हम जान लिए। और अभी रिसेंट में क्या हुआ है, तो रिसेंट में ऑन दी, अभी जो है कि रिसेंट में जो हमारा ये फुल मून नाइट था, ऑन फुल मून नाइट, फुल मून नाइट में, तो यहाँ पे लोग जो है कि इकट्ठा हुए थे, कहाँ पे, सागिंग रीजन, सागिंग रीजन में जो है कि सागिंग रीजन में एक वहाँ का लोकल फेस्टिवल है, जो कि नाम है जिसका थांडिंग यूथ फेस्टिवल। थांडिंग यूथ फेस्टिवल जो है कि वो जो है कि सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे पीपल्स जो है, यहाँ पे सारे पीपल्स गैदर हुए थे, जो कि फुल मून नाइट को मनाया जाता है। थांगिंग रीजन में एक फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि थांगिंग यूथ जो है कि फेस्टिवल था सागिंग रीजन में। तो इसके लिए सारे पीपल्स यहाँ पे गैदर हुए थे। तो वहीं पे जो है कि थोड़ा प्रोटेस्ट होने लगा था, जिसकी वजह से कैंडल कैंडल लाइट जो है कि इन्होंने जो है कि मार्च कर दिया था, उसी वजह से मिलिट्री ने यहाँ पे इनके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया है। तो ये जो है कि इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट है, इसी वजह से हमारा जो है म्यांमार जो है न्यूज़ में रहा है। अब आइए जान लेते हैं म्यांमार लोकेट कहाँ करता है। तो म्यांमार की जो लोकेशन है, अगर वर्ल्ड मैप में हम रफली देखें तो इट इज़ अराउंड, अगर मैं आपको जो है कि रफली बना दूँ, तो जैसा कि मैं आपको प्रीवियस सेशंस में भी बना के समझाता हूँ, तो ये जो है कि मान लीजिए अपना जो है कि पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, यहाँ से ऐसे आके ये अपना प्यारा जो है कि भारत बना लेते हैं, ये अपना प्यारा इंडिया हो गया। ये रफली है, थोड़ा इमेजिन करने के लिए। देन जो है कि इधर ये जो रीजन है आपका, दिस इज योर ब्रीफली, जो है कि मैं थोड़ा म्यांमार बना दे रहा हूँ, और ये पूरा एशिया, और इधर पूरा रशिया। ये तो पूरा इधर का हो गया, क्या ये कॉन्टिनेंट हो गया अपना एशिया कॉन्टिनेंट, इधर यूरोप कॉन्टिनेंट है, जो कि इस तरह से कुछ है। तो ये हमने ब्रीफली मैप बना ली। तो इस वाले रीजन में जो कि यहाँ जूम आउट है, तो यहाँ पे अपना म्यांमार लाई करता है। तो यहाँ पे जो है आपका म्यांमार है। तो इसके बारे में हम जो है कि ज्योग्राफिकली देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, जो कि आप ब्रीफली वर्ल्ड मैप का ओवरव्यू समझ सकते हैं कि कैसे हम वर्ल्ड मैप भी अपना जो है कि अगर पेपर में हमें ये रिमार्क करना हो तो कैसे हम इजीली जो है कि बना सकते हैं। तो अगर आप जो है कि इसके साथ साथ ही थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे या वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, तो मूवमेंट से जो है कि आप ड्रॉ करेंगे, तो ये जो है कि इजीली बनने लगेगा आपसे भी। तो यहाँ देखते हैं पॉलिटिकल फीचर्स में, ये लाई कहाँ करता है, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ दी मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में लाई करता है। मीन जो है कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में ये किस जगह पे है, एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया कॉन्टिनेंट में ये जो है म्यांमार लाई करता है। और इसके बॉर्डरिंग नेशंस कौन कौन से हैं, तो इसके बॉर्डरिंग नेशंस है चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया। अब यहाँ से आप जो है कि लोकेट कर लीजिए। यहाँ देखिए, आप सोचते होंगे कि ये इंडिया का पूरा बॉर्डर है, मीन्स यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर जो है मिजोरम, मिजोरम मणिपुर और मिजोरम आ जाता है। पर यहाँ पे जो एंड में है, मीन्स मणिपुर का एंड, यहाँ पे जो है आपका मिजोरम का
ये बांग्लादेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो इसी में जो है कि अगर आपसे कंफ्यूजन में कोई क्वेश्चन में आ जाए कि बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है। देन जो है कि इसके जो है कि इधर जो है कि नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, देन इधर लाओस और थाईलैंड, इतने जो है कि कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। और कंफ्यूजन में दो तो नीचे यहाँ पे मलेशिया भी है, मीन्स जो है कि ये जो इसका ये विंग आया है, मीन्स जो है यहाँ पे ये पूरा आपका म्यांमार है, और इधर थाईलैंड एंड होके यहाँ पे छोटा सा एक्सटेंशन जो है मलेशिया का है। तो ये मलेशिया से बॉर्डर नहीं शेयर करता है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी रॉन्ग स्टेटमेंट में दे देगा और हम कंफ्यूज होकर वहाँ टिक कर सकते हैं, तो आपको बॉर्डरिंग नेशंस भी यहाँ से क्लियर होने चाहिए। देन जो है कि ये बॉर्डरिंग नेशन के साथ साथ वाटर बाउंड्रीज कौन कौन सी लाई करती है, हम जैसा कि जानते हैं ये पूरा अपना क्या है, यहाँ पे अपना ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो ये जो है कि इंडियन ओशियन है, और इसका ये पार्ट इंडियन ओशियन में ये रीजन कहलाता है बे ऑफ बंगाल का। मीन्स यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है, और यही बे ऑफ बंगाल में आप देखते हैं यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, अपने जो है कि ऊपर वाले अंडमान आइलैंड्स है। तो यहाँ के सी जो है, मीन जो है कि जो भी इस बाउंड्री के नियर पड़ता है वाटर बाउंड्री, तो लार्जली तो ओशियन है। देन कोई जो है कि हम एक छोटी सी वाटर बॉडी डिवाइड कर देते हैं ओशियंस को सी में, तो यहाँ पे जो है कि अंडमान सी है, तो यहाँ पे अंडमान सी है, याद रखेंगे। और इस साइड कौन सा सी पड़ता है, अरेबियन सी। तो यहाँ पे जो है कि आपका अंडमान सी साउथ ऑफ दी म्यांमार है, एंड बे ऑफ बंगाल में साउथ ईस्ट में जो है कि साउथ वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है। ये रीजन आपको याद रखने हैं। ये हो गया इसके वाटर बाउंड्रीज। देन जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है कि मेजर माउंटेन रेंज कौन सी है, अरकाइन माउंटेन हो गया, शान प्लेटी हो गया, दुवाना रेंज एंड तानसमीर माउंटेन्स, जो है कि ये जो है कि यहाँ के मेजर माउंटेन्स है, जो कि आप याद रखेंगे। ये आप याद रखें क्योंकि ये पेपर में पूछने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज में रहता है। तो ये आप मेजरली याद रखेंगे कि रकाइन माउंटेन जो है कि कहाँ पे है, तो ये आपको याद रखना है। सान प्लेट्यू, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जो है कि आप याद रखिए कौन सा है, माउंट हकाबो राजी। माउंट हकाबो राजी जो है कि यहाँ की हाईएस्ट कौन सा है, पीक है यहाँ के हाईएस्ट पीक। देन मेजर रिवर जो है कि आप याद रखेंगे इरावडी रिवर, चिंडविन, सितांग और सालविन और यांगोन रिवर। तो यहाँ पे ये दो मेजर रिवर आप याद रखेंगे, इराडवी जहाँ पे आपकी कौन सी है, इरावडी डॉल्फिन भी जो है कि पाई जाती है इसमें, तो ये और यांगोंग रिवर। तो ये जो है कि आपको याद रखना है। बेसिकली हमने जो है कि इसके पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल फीचर्स में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पे जो है कि एक दो प्रोजेक्ट है अपने इंडिया के, एक दो प्रोजेक्ट हैं जो कि म्यांमार के साथ हैं। तो यहाँ पे आप जो है कि ब्रीफिंग कर सकते हैं उसको, प्रोजेक्ट्स विद इंडिया के प्रोजेक्ट कौन से हैं म्यांमार के साथ। तो ये भी हम यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये एज ए मैपिंग पार्ट में ही आ जाता है। तो यहाँ पे पहला जो प्रोजेक्ट है वो है कालादन मल्टी मॉडल, कालादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट। ये जो है कि एक प्रोजेक्ट है जो कहाँ से कहाँ तक के लिए है, फ्रॉम कोलकाता। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, पहली बात तो ये क्या है, एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो कनेक्ट करेगा कॉल आपका जो कि कोलकाता को, सॉरी ये गलत स्पेलिंग हुई, कोलकाता टू मिजोरम। अब देखिए क्यों ये प्रोजेक्ट हमें यहाँ से ले जाना पड़ रहा है। यहाँ पे जो कि एक पोर्ट, इंपॉर्टेंट पोर्ट है, मैं बता देता हूँ पहले, वो है सितवे पोर्ट, जो कि आपने ये जो है कि बहुत न्यूज में सुना होगा। कौन सा पोर्ट है वो, सितवे पोर्ट। तो इसके जो है थ्रू एक्सेस हम जो है कि करेंगे एक्सेस अपने मिजोरम को थ्रू दी वाटर रूट कोलकाता से मिजोरम जाने के लिए। देखिए एक्चुअली ये बात है कि कोलकाता समवेयर अराउंड आपके यहाँ पे है, ठीक, रफली। हमें जो है कि मणिपुर जाने के लिए अभी जो है कि आपका जो है कि कहाँ, मिजोरम जाने के लिए, तो हमें कुछ लंबा सा बॉर्डर जो है कि ट्रेवल करना होता है, और इधर से डायरेक्ट जो है कि बांग्लादेश अलाउ नहीं करता है। तो हम जो है कि यहाँ सितवे पोर्ट है, सितवे, यहाँ से वाटर बाउंड्री से जो है कि वाटर बॉडी से हम जो है कि इजिली ट्रांसपोर्ट करके यहाँ से जो है कि एंटर कर जाएंगे मिजोरम में। तो ये इसीलिए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, कालादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है कि बनाया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट, जो कि कोलकाता से मिजोरम को कनेक्ट कर देगा थ्रू दी सितवे पोर्ट। तो ये आप याद रखेंगे। एंड दूसरा यहाँ पे जो है कि मेजर प्रोजेक्ट एक है, वो है ट्राईलेटरल हाईवे। अब ये ट्राईलेटरल हाईवे क्या है, ये जो है कि कनेक्टिविटी करेगा किसकी, ये कनेक्टिविटी करेगा आपके मणिपुर रीजन टू, मीन्स इंडिया के मणिपुर रीजन में, मणिपुर टू म्यांमार। तो ये जो है कि म्यांमार से होते हुए कहाँ कनेक्ट करेगा, थाईलैंड में कनेक्ट करेगा। तो ये आपको दूसरा प्रोजेक्ट मेनली याद रखना है। और मणिपुर में भी कहाँ पे, मणिपुर की जगह है मोरे, मोरे एक जगह है मणिपुर में, और थाईलैंड के आपकी मिया सौत, इस जगह को दोनों को कनेक्टिविटी करने के लिए ये प्रोजेक्ट है। और मैप में इसको मैं आपको समझाऊं तो आपका ये यहाँ पे जो है कि मणिपुर है, ये नीचे मिजोरम था, ये रफली है। तो ये यहाँ पे मणिपुर, यहाँ से होते हुए थाईलैंड के जो है कि थाईलैंड के एक रीजन में जाएगा जो कि मिया सौत है। तो ये आप जो है कि दो प्रोजेक्ट याद रखेंगे, पहला जो है कि कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट, और दूसरा जो है कि ट्राईलेटरल हाईवे
जो कि मणिपुर, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करेगा। तो ये हमने ब्रीफली यहाँ पे 5-6 चीजें रिकॉल कर ली जो को आपको याद रखनी है बिल्कुल इंपॉर्टेंटली, जो म्यांमार के बारे में है। ये 2 प्रोजेक्ट तो याद रखने ही है। और यहाँ पे जो है कि क्या कंटेक्स्ट था ये हमने देख लिया। एंड जो है कि इसी के साथ जो है आपको बॉर्डरिंग और वाटर बाउंड्रीज याद रहनी चाहिए, और जो कि हाईएस्ट पीक और मेजर रिवर जो कि यांगोंग और याडवी है। तो ये हमने अपना एक टॉपिक कवर कर लिया है। इसी तरह से हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लग रहा हो तो इससे प्रीवियसली जो है कि मैंने सितंबर मंथ और अगस्त मंथ के भी जो है कि करंट अफेयर जो है कि कवर कर रखे हैं प्लेसेस इन न्यूज, प्लस जो है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज भी कंटिन्यू है। तो आप जो है कि उसको कंटिन्यूअसली फॉलो कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रीलिम्स 2026 के लिए जो है एक सीरीज कंटिन्यूस सीरीज रहेगी जो हम इस कवरेज को पूरा करेंगे। देन जो है कि हम इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेस इन न्यूज है लोकतक लेक। अब लोकतक लेक जो है कि क्यों न्यूज में रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे वार्न किया है सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है मणिपुर के लोकतक लेक में। तो ये जो है कि हमें याद रखना है। अब जैसे देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे मैंने म्यांमार पढ़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने पढ़ा कि जो है कि कालाधन मल्टीपल प्रोजेक्ट है और जो है कि ये ट्राइलिटर हाईवे। अब यहाँ पे मणिपुर है तो उससे रिलेटेड कोई न्यूज, तो यहाँ पे देखिए मणिपुर की लोकतक न्यूज जो है ये न्यूज में रही है, क्योंकि यहाँ पे नागालैंड यूनिवर्सिटी ने अभी वार्न किया कि सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसी तरह से हम कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तभी हम जो है कि यूपीएससी जो अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, प्रिडिक्टिंग दी अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं इसको, मीन्स जो है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी एक अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम को, क्योंकि वहाँ एग्जामिनर क्या क्वेश्चन कब क्या सेट कर दे, तो उसके लिए हमें बिल्कुल टू बी प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो इसीलिए हम जो है कि इस तरह से थोड़ा डीप डाइव करके पढ़ते हैं कि हम टॉपिक्स को रिलेट कर सकें। तो हम यहाँ पे देखते हैं अपना टॉपिक जो है कि लोकतक न्यूज में रहा है, क्योंकि यहाँ पे इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ है जो कि नागालैंड यूनिवर्सिटी ने वार्न किया है। अब इसके बारे में देखें कि ये लेक कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, इसके फीचर्स क्या है, तो हम यहाँ थोड़ा जो है कि रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए इसकी लोकेशन कहाँ है, ये तो जो है कि मैंने बता दिया, ये इंडिया के अपने मणिपुर में लाई कर रही है। ठीक, तो ये जो है कि हमारे मणिपुर के किस डिस्ट्रिक्ट में लाई करती है, आप ये याद रखेंगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मणिपुर, और रीजन याद रखना है तो मोइरांग रीजन। तो ये जो है कि इस रीजन में लाई करती है, और ये जो है कि अराउंड 48 किलोमीटर फ्रॉम द इम्फाल है। और इसका डिस्टेंस देखें तो अराउंड नियरली 250 किलोमीटर है, जो कि मानसून सीजन पे, जब रेनी सीजन होता है तब जो है कि 500 किलोमीटर तक ये एक्सपेंड कर जाती है। तो आप जो है कि इसको इमेजिन कर सकते हैं ये कितनी बड़ी लेक है। देन इसका फ्लड प्लेन जो है कि फॉर्मेशन देखिए तो ये एक नेचुरल फ्लड प्लेन लेक है। फ्लड प्लेन का लेक हो गया मीन जो है यहाँ पे जो लेक थी उसमें खूब सारी रिवर्स का जो है कि वाटर जो है ड्रेनेज सिस्टम जो है कि आपका जो है कि आके मर्ज होता है। तो ये जो है कि इसको फ्लड प्लेन लेक कहते हैं, जो कि अभी मैं बता दूंगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स क्या है। पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ये फॉर्म कैसे है, ये नेचुरल फ्लड प्लेन लेक है जो कि फॉर्म हुई है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द सेवरल रिवर्स। तो यहाँ रिवर्स के नाम जो है कि इतने सच इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे कुगा, नामबुल, इम्फाल, थाउबुल एंड अदर्स रिवर जो है कि यहाँ पे अपना सेडिमेंट और ऑर्गेनिक मैटर क्रिएट करता है, जो कि यहाँ पे एक वेजिंग फ्लोटिंग वेजिटेशन सिस्टम भी बना देता है, जिसको फुमदिस कहते हैं। फुमदिस कहते हैं, तो इसको थोड़ा थोड़ा करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मैं इसको फुमदिस कह रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग प्रोनाउंस भी कर सकते हैं। तो ये फुमदिस क्या होता है, इट इज नथिंग बट ये एक लार्जर वाटर बॉडी है। तो इसमें सराउंडिंग में देखेंगे ना इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। इस रिंग स्ट्रक्चर्स या जो है कि पैचेस बन जाते हैं, पैचेस। तो ऐसे पैचेस बन जाते हैं जहाँ पे जो है कि घर भी बना के रह सकते हैं और लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ये फुमदिस इसका एक जोग्राफिकल फीचर मीन इंपॉर्टेंट जो है कि फीचर है, यूनिक फीचर है, जो कि फ्लोटिंग मैट्स ऑफ द वेजिटेशन एंड सॉइल दैट सपोर्ट्स द ह्यूमन सेटलमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली कि ये वहाँ का इस लेक का इंपॉर्टेंट फीचर है फुमदिस। तो जन जो है कि अदर फीचर्स देख लेते हैं। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो कि अपना हैबिटेट है अराउंड जो है कि इतने एनिमल्स एंड इतनी प्लांट स्पीसीज का नंबर एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो है कि दूसरा जो है कि यहाँ पे आपको याद रखना है मणिपुर के स्टेट एनिमल का नाम, जो कि संगाई डियर, जिसको डांसिंग डियर भी कहते हैं। ये ब्राउन एंटलियर डियर होता है। तो ये आपको संगाई डियर जो कि याद रखना है, जो कि एंडेंजर्ड है स्पीसीज, जो कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है, एंडेंजर्ड। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे लोकटक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ऑन द 15 अक्टूबर लोकटक डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे 4-5 इन्फॉर्मेशन हमें मेनली याद रखनी है, वो जो कि क्या क्या है, इसकी लोकेशन जो कि आप डिस्ट्रिक्ट याद रख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ का ये फीचर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस, एंड जो ये है आपका स्टेट एनिमल सेंगाई डियर, एंड 15 अक्टूबर को लोकटक डे मनाया जाता है। हम गो थ्रू कर लेते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लेक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लेक बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया मींस जो है कि वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया पे बेस्ड है। एंड फर्स्ट वन इज द फ्रेश वाटर लेक्स।
फ्रेश वाटर लेक्स कौन सी होती है? जो आपके रिवर सोर्स में जो है कि फ्रेश वाटर रिवर सोर्स या ग्लेशियर से जो है कि फेड होती हैं, उसको हम जो है कि फ्रेश वाटर लेक कह देते हैं। मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल लेमेंस टर्म में समझा दे रहा हूँ कि आप इसको रिटेन कर ले। बाकी अगर कभी ज्योग्राफी का सेशन में लूंगा तो वहां पे जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी में इसको डिटेल तरीके से पढ़ लिया जाएगा। यहाँ पे एक बार हम ब्रीफली ओवर थ्रू कर लेते हैं कि व्हाट आर दीज लेक्स आर सच डिफाइंस, मीन जो है कि इनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी होंगी, कैसे याद रखेंगे? जो रिवर या ग्लेशियर से जो है कि फेड हो, उसका रिवर सोर्स जो है कि वहां से हो, तो मीन्स जो है कि वो फ्रेश वाटर लेक्स में आती है। सॉल्ट वाटर लेक ऑल्सो कॉल्ड दैट इज अ ब्रैकिस लेक, इसका जो है कि वाटर जो है मीन जो है कि विट इज नॉट टू पर्पज ऑफ द ड्रिंकेबल, मीन्स उसको ड्रिंक ना किया जा सके, तो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं। देन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक, आर्टिफिशियल लेक जो है कि हम ह्यूमन मेड लेक्स होती हैं, मीन्स हम जो है कि किसी भी डैम से जो है कि पानी को रोक के या जो है कि वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन करके मीन जो है कि वहाँ पे कोई भी डैम बना के या अदर अदर शेल्टर स्ट्रक्चर यूज करके उस लेक्स को वहाँ वाटर स्टोर करें, तो वो आर्टिफिशियल लेक्स में आती है। देन नेचुरल लेक्स आर कॉल्ड दी विच इज फॉर्म्ड बाय द नेचुरल प्रोसेस, मीन जो है कि नेचुरल फिनोमिना से फॉर्म होने वाली सारी लेक्स, जैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया या क्रैकिंग ऑफ दी प्लेट्स हो गया, मीन जो कि अपने जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हो गए या जो भी की माउंटेन में जो है कि यहाँ कट थ्रू हो जाए, इनसे जो भी लेक्स फॉर्म होंगी वो नेचुरल लेक्स में आएंगी। देन ऑक्सबो लेक आर दोज लेक्स विच इज फॉर्म बाय द रिवर डिपॉजिट्स। अब जैसे इसको इमेजिन करिए, ये कोई रिवर का स्ट्रीम है जो फ्लो कर रहा है, पर ओवर द टाइम क्या होगा, जब ये रिवर फ्लो करती है तो यहाँ से इसका जो है कि रिवर डिपॉजिट होने की वजह से यहाँ पे जो जो भी रिवर सेडिमेंट्स आ रहे हैं, मीन जो है कि सेडिमेंट्स कैरी करके ला रही है रिवर, ओवर द टाइम डिपॉजिट होंगे और ये कोर्स चेंज करने लगेगी, और ओवर द टाइम ये कोर्स चेंज करते करते यहाँ से दूसरे सेक्शन को, मतलब लैंड जो है यहाँ पे इसको कट थ्रू करते करते ये यहाँ से अपना वे बना के जो इसकी मेन स्ट्रीम है आगे की, वहां ज्वाइन कर लेगी, और ये सेक्शन जो है ये सेक्शन ये कट थ्रू हो जाता है यहाँ से, और ये अलग से कुछ ऐसे फॉर्म हो जाता है। तो इसी को जो है कि क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं। देन जो कि क्रेटर लेक क्या होती है? क्रेटर लेक विच इज फॉर्म ड्यू टू दी वॉल्केनिक एक्टिविटी, मीन्स वॉल्केनिक एक्टिविटी से जो इवॉल्व है। मीन जैसे ये वॉल्केनो इमेजिन कर लीजिए, पहले ये इरप्ट होता था तो यहाँ से लावा निकलता था, बट ओवर द टाइम क्या होगा, ये वॉल्केनो जो है कि क्या बन गया, डोरमेंट वॉल्केनो बन गया। अब यहाँ से कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो ओवर द टाइम यहाँ पे जो है कि डिपोजिशन ऑफ दी सेडिमेंट्स होने की वजह से और यहाँ रेनफॉल इनके अकरेंस की वजह से, या कोई रिवर सोर्स यहाँ पे जो है कि ज्वाइन हो जाए, तो ये जो है कि क्या बन जाती हैं, क्रेटर लेक बन जाती हैं। और इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, कोई रिवर सोर्स है जो कि ओशियन में जो है कि नीचे वॉल्केनो था और वो जो है कि सबमर्ज हो गया है, तो जो है कि वहाँ पे भी जो रिवर डिपॉजिट्स होते हैं उनको क्रेटर लेक कह दिया जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं। देन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द लेक्स हैं, जहाँ पे मैंने लार्जेस्ट लार्जेस्ट लाइन वाटर ये सब जो है कि फैक्चुअल डाटा इसको जो है कि आप याद कर सकते हैं। जैसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? बुलार लेक। जिसको आपको लोकेट करना हो तो आप यहाँ देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर के ये वाला रीजन जो है ये लेक है, बुलार लेक है। अदर लेक्स आर ऑल्सो मेंशन्ड हियर, आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ब्रीफली मैप लगा दिया है इंडिया के सारी इंपॉर्टेंट लेक्स का, और अदर लेक्स को भी आप इसको पॉज करके एक बार ब्रीफली देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूज में ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया जो है कि काफी बार न्यूज में रहा है, पिछले सेशन में मैंने सितंबर में भी इसको समझाया है, एंड जो है अगस्त में भी ये न्यूज में था, वहां पे भी मैंने इसके मैपिंग के फीचर्स को समझाया है। तो वहां भी आप जो है कि देखेंगे तो ये एक तरह से हमारा डिवीजन ही हो जाता है कि अब बार बार हम जो है कि मैप की लोकेशन या वहां पे कोई इंपॉर्टेंट रिवर्स माउंटेन्स है तो उनको भूले ना, तो ये बार बार करने से ही हमें याद होगा, तभी जो है कि हम प्लेन्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो पाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि इस बार ये न्यूज में क्यों रहा है। तो यहाँ पे जो है कि सिंपल सी बात है, पहली पिछली बार तो जो कि हमारी जो कोई मिलिट्री एक्सरसाइज थी तब गए थे, उससे पहले भी कुछ वहाँ पे जो है कि हमारे पीएम विजिट थे, तो मीन्स जो है कि तब तब जो है कि न्यूज में था ये 2 बार। एंड इस मंथ जो है कि इस बार न्यूज में है क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक की डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है टू स्ट्रेंथन दी ऑपरेशनल पार्टनरशिप बिटवीन द टू फोर्सेज ऑफ दी मीन्स जो कि 2 आर्म फोर्सेज के बीच में, हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है कि फोर्सेज के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुए हैं, ऑपरेशनल पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसके वजह से ये न्यूज में है। और यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली मैंने करंट अफेयर सेशन में भी पढ़ा है ये, तो यहाँ पे एक्सरसाइज हुई अभी ऑस्ट्रा ऑस्ट्रा हिंद जो है कि ऑस्ट्रा हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो यहाँ पे कंडक्ट कराई गई है। मीन्स कहाँ पे इस बार जो है कि एडिशन हुआ था 2025 का ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज एडिशन कहाँ हुआ था, एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद ऑफ 2025, ये जो है कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जो है कि कंडक्ट की गई है, जो कि एक हमारी जो है कि एनुअल एक्सरसाइज है, जो अल्टरनेटिवली एक बार ऑस्ट्रेलिया एक बार इंडिया में कंडक्ट कराई जाती है। तो इस साल का 2025 का जो एडिशन है वो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट कराई गई है, जो कि यहाँ पे आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये वाला रीजन है, पर्थ है। तो यहाँ पे जो है कि एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है, ये क्लियर मैप नहीं है तो यहाँ पे आप जो है कि लोकेशन देख सकते हैं इस रीजन में। मीन्स
ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, इस रीजन को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, और यहीं पे जो है कि ब्रेथ है, तो यहीं पे जो है कि एक साइड को कंक्लूड किया गया है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे कि ये न्यूज में क्यों है, ड्यू टू दी ऑस्ट्राहिन यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन द टू फोर्सेज। देन इसका पॉलिटिकल फीचर देखें तो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज द साइज ऑफ द कंट्री, मीन जो है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट, ये ओनली कॉन्टिनेंट है जो साइज ऑफ कंट्री को होल्ड करता है, मीन साइज ऑफ कंट्री को होल्ड करता है, मीन्स ये जो है कि कंट्री के साइज का है, मीन जो है कि 6 लार्जेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ इसको कहा जाता है, बट इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल ओवर कॉन्टिनेंट्स, मीन अपने सारे कॉन्टिनेंट में सबसे स्मॉलेस्ट भी है, और इसको जो है कि 6 लार्जेस्ट कंट्री का भी जो है कि इसको टाइटल मिला हुआ है। और ये लाई कहाँ करता है, आपका पैसिफिक एंड बोथ इंडियन ओशियंस, मीन जो है कि ऑन द ईस्ट साइड यहाँ बड़ा सा पैसिफिक ओशियन है, और ऑन द वेस्ट साइड, इस साइड ये इंडियन ओशियन के बीच में है, तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे इसके जो है कि आपने लोकेशन को जो है कि ब्रीफली समझ लिया होगा, वाटर बाउंड्रीज को भी जो है कि मैंने बता दिया, और ये जो है कि सच जो है कि अगर वाटर बाउंड्रीज शेयर करता है तो ये ऊपर वाले जो है कि आपके जो है कि बात करते तो पपुआ न्यू गिनिया हो गया या तैमूर लेस्ते हो गया, इनके साथ जो है कि इसके मैरिटाइम बॉर्डर जो है कि सेम शेयर होते हैं, तो ये याद रख सकते हैं। नीचे जो है कि ये तस्मानिया रीजन है, तो जो है कि अभी हम ब्रीफली इसको देख लेंगे। देन जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स में बताएं तो जो है कि इसका मोर जो है कि 1/3 ऑफ दी ऑस्ट्रेलिया जो है कि डेजर्ट से कवर है। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो है कि आप यहाँ पे नेम देख लीजिए, अभी मैं दिखा दूंगा, जो कि विक्टोरिया, सैंडी, तमानी, सिम्पसन और गिब्सन डेजर्ट्स यहाँ के इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे माउंटेन रेंज मेजर इंपॉर्टेंट है दो, एक जो है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो इस साइड पे है, मीन्स इसके इस साइड पे इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एंड अंदर इज दी मैकडोनल्ड्स रेंजेस जो है कि मैकडोनल्ड रीजन जो बीच में यहाँ कहीं लाई करता है। एंड देन देखिए मेजर रिवर देखें तो मोरे डार्लिंग एंड अदर दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, पर ये रिवर आपको याद रखनी चाहिए, मोरे डार्लिंग रिवर जो कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, तो ये मेजर रिवर्स है। देन जो है कि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि ईस्ट साइड पे इधर कोरल सी के साइड में पड़ता है, जो कि कोस्ट ऑफ द क्वींस आइलैंड पे है। तो आइए इसका ब्रीफली हम एक बार मैप में मैं आपको समझाता हूँ कि लोकेशन का है। तो देखिए पहले ऑस्ट्रेलिया को याद रखने के लिए, ये छोटी सी हमारा कंट्री 6 लार्जेस्ट और जो है कि एक कॉन्टिनेंट है, तो इसको 5 भाग में डिवाइड किया गया है, मीन्स जो है कि ये आप ऐसे जो है कि डिवीजन देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइंस बनी है, तो इसको याद कैसे करना है। देखिए वेस्ट साइड में जो है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, कैसे याद रखना है, हाफ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कैसे डिवाइड है ऑन दी वेस्ट साइड, यहाँ पे इसको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डिवीजन कहा जाता है, एंड यहाँ पे ये मिडल पार्ट जो है, मिडल पार्ट उसमें जो है कि अपर पार्ट जो है कि नॉर्दर्न टेरिटरी नाम से क्लासीफाई है, देन डाउन पार्ट जो है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया नाम से क्लासीफाई है। देन जो है कि यहाँ आपके ईस्टर्न पार्ट में 3 डिवीजन है, कौन कौन से, जो नीचे वाला रीजन है मीन्स ऑफ द साउथ रीजन, ये रीजन है विक्टोरिया रीजन, एंड मिडल वन इज द न्यू साउथ वेल्स, एंड जो आपका अपर में जो है कि वेस्ट और नॉर्थ वाले रीजन में है, ईस्ट और नॉर्थ वाले रीजन में वो है क्वींसलैंड, तो ये आप याद रखेंगे जो कि आपके डिवीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की बात बताऊं तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं, इनको याद कैसे रखना है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं ऑन दी ट्रिक कि यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया जो थी, विक्टोरिया जी देखने आई, तो यहाँ पे ईस्ट में डाउन ऑफ दी साउथ ईस्ट जो है कि विक्टोरिया डेजर्ट नाम पड़ गया। अब विक्टोरिया डेजर्ट के 2 सन थे जो थे गिब्सन और सिम्सन, तो सिम सिम से याद रखेंगे आप, जैसे गिब सिन, सन सन तो दोनों में है, तो विक्टोरिया जी के 2 सन थे गिब्सन सिम्सन, जो कि बहुत ही खेलते थे सैंड से और स्टोन से, तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड जो कि स्टर्ट स्टोनी डेजर्ट, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। एंड एक बचा तो तनामी डेजर्ट की ताना ताना हो जाता था, तो ये तनामी डेजर्ट जो है कि आप इस तरह से ब्रीफली इसके सारे डेजर्ट याद रख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गल्फ है, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता दूं, जैसे आप ब्रीफली ये समझ लीजिए, आपने सुना होगा बे, गल्फ एंड यहाँ पे एक बाइट मेंशन है, तो इनके बीच डिफरेंस क्या है। जैसे आपने बे ऑफ बंगाल सुना है, गल्फ ऑफ ओशियाना मीन्स जो है कि गल्फ ऑफ जो है कि पर्शिया जो है कि ये सब जो है कि यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, तो इनमें जो है कि डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको जो है कि ब्रीफली समझा देता हूँ। देखिए गल्फ क्या होते हैं, गल्फ जो है कुछ इस तरह से जो है कि जिसकी बाउंड्री जो है कि लैंड वाटर बाउंड्री हो, और उसकी एक वाइडिंग मीन्स जो है कि नैरो नैरो ओपनिंग हो, मीन जो है कि उस लैंड बॉर्डर की जो है कि वाटर बाउंड्री से नैरो ओपनिंग हो, तो वो गल्फ कहा जाता है। जब यही वाइड, ये जो ओपनिंग मतलब लैंड और वाटर जहाँ पे अटैच कर रहे हैं, ये थोड़ी वाइड हो जाए, मीन्स ये ओपनिंग थोड़ी वाइड हो जाए, तो ये बे कहलाता है। एंड थोड़ी लार्जर हो जाए, बहुत ही ज्यादा लार्जर हो जाए और कर्वी नेचर कम हो जाए, तो ये बाइट कहलाता है। तो ये आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, जो कि
तीनों के बीच में बे, गल्फ एंड बाइट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमने ये देख लिया। यहाँ पे क्या है, आपको गल्फ ऑफ कारपेंटिया याद रखना है। यहाँ पे एक स्ट्रेट है इंपॉर्टेंट, जो है कि क्या है, टॉरस स्ट्रेट। तो ये आप याद रखेंगे, क्या है, टॉरस स्ट्रेट जो है कि यहाँ पे है। और नीचे कौन सा है, बास स्ट्रेट है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, बास स्ट्रेट है नीचे, ऊपर क्या है, टॉरस स्ट्रेट। ये दो फीचर्स याद रखने हैं। यहाँ पे कोरल सी है और यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है। और जो है कि आपको दिखाया था, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो देखिए यहाँ लाई करती है। दूसरी माउंटेन रेंज जो मैकडोनल्ड्स रेंज है वो यहाँ पे लाई करती है, बिटवीन द बीच इन द मिडल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। देन जो है कि आपको एक और फैक्ट बता दें, इसकी सारी पॉपुलेशन जो है ऑन दी कोस्टल एरिया रहती है, बीच में सारे डेजर्ट है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन यहाँ पे जो है कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है। और यहाँ पे ये जो है कि ये आपका गल्फ ऑफ स्पेंसर कहलाता है। ये रीजन जो है कि गल्फ ऑफ स्पेंसर है। यहाँ पे जो है कि आपका शार्क बे है, ये जो है कि क्या कहलाता है, शार्क बे। तो ये आप याद रखेंगे, ये कौन सा है, ये शार्क बे है। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट जो है कि ऑस्ट्रेलिया को जो है कि सम अप कर दिया थोड़े बहुत ही इजी डिटेल में। तो इसी के साथ जो है कि इस टॉपिक को जो है कि यहाँ पे पॉज करते हैं, और कभी जो है कि मैं मैपिंग सीरीज भी कंटिन्यू करूंगा, तो वहाँ हम और अच्छे से एक एक चीज को अपने प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल अच्छे से रख लेंगे। देन जो है कि हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि नेक्स्ट टॉपिक न्यूज है इजिप्ट। अब इजिप्ट जो है कि इस बार न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी इंडिया ने अपने मिनिस्टर सेंड किए थे कहाँ पे, गाजा समिट के लिए। अब ये गाजा समिट क्या है, तो आइए इसके बारे में भी हम ब्रीफली जो है कि एक बार जो है जान लेते हैं कि ये गाजा समिट क्या है। गाजा समिट एक पीस समिट है। गाजा समिट क्या है, इट इज दी पीस समिट। अब ये पीस समिट किसके लिए है, यहाँ पे जानते हैं। पीस समिट है तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए पीस समिट रखी गई है। तो ये रिजॉल्व दी टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, अब कॉन्फ्लिक्ट के बीच, इसराइल एंड हमास, इनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। और दोनों की कॉन्फ्लिक्ट इसलिए मेजरली एक अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी और इनके जो भी रिलीजन का जो है कि ओरिजिन था, वहाँ पे अपना जो है कि एक दबदबा, मीन दबदबा नहीं कहना चाहेंगे, तो वहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए ये जो है कि कॉन्फ्लिक्ट रहता है। और इसराइल हमास के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये गाजा समिट हुई है, जो एक पीस समिट है। और इंडिया ने अपने मिनिस्टर सेंड किए थे इजिप्ट में, जो कि लोकेट कहाँ करता है, आपके ऊपर जो है कि नॉर्दर्न, जो है कि नॉर्दर्न ईस्टर्न वाले अफ्रीका वाले रीजन में ये जो है कि इजिप्ट का रीजन लोकेट करता है। और यहाँ पे जो है कि इस रीजन को आपका कौन सा रीजन कहा जाता है, लेवांत रीजन, जो कि मेडिटेरियन रीजन है, या जो है कि आप ईस्टर्न रीजन कह लीजिए अपने एशिया कॉन्टिनेंट का। तो इसको मैं ब्रीफली अगर आपको ड्रॉ करके समझा दूं, तो यहाँ पे जो है कि इस मैप को थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। मैं इस पोर्शन को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए, इसको याद करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये इजिप्ट के साथ, मीन्स यहाँ इजिप्ट है, और ये जो आपका सिनाइन पेनिनसुला है, सिनाइन पेनिनसुला का ये वाला जो रीजन है, ये इसको याद रखिए, ये क्या है, ये है गाजा स्ट्रिप। इसी को जो है कि कहते हैं गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे राफा क्रॉसिंग और ये सब है। और इसराइल को याद रखने के लिए क्या रखेंगे, ये जो है कि इसराइल को जो है कि ऐसे बना लीजिए, ये क्या है आपका इसराइल, इसराइल जो है कि ऐसे है। और इसराइल के यहीं बीच में ही यहाँ पे ये क्या है, ये है आपका वेस्ट बैंक। ये जो है कि रीजन क्या है, वेस्ट बैंक है। एंड देन जो है कि इसी के ऊपर जो है क्या है, ये लेबनान है, ये लेबनान है। देन जो है कि इसी के ऊपर यहाँ पे ये सीरिया है, आपका सीरिया। एंड इसी के साथ जो है कि ये बॉर्डर जो लगा हुआ है वो है इराक, जो है कि आप ऐसे जो है कि याद रखेंगे, ये क्या है, इराक है। और यहाँ पे जो है कि ऐसे शेप में जो है ये है जॉर्डन। तो ये आपको याद रखना है। ये सब चीजें जो है कि ब्रीफली मैंने जो है कि आपको समझा दी, कि यहाँ से जूम आउट करके थोड़ा जो है कि जूमिंग आउट हो गया, तो इससे आप याद रखेंगे। और यहीं पे जो है कि कॉन्फ्लिक्ट है हमास और इसराइल का, जो कि अपनी जो है कि पैलेस्टीनियन इश्यू जो है, जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्टेड में पैलेस्टीनियन के साथ ऊपर बहुत ज़्यादा जो है कि हार्नेस हुई है, तो उसको आप याद रखेंगे। तो ये गाजा पीस समिट जो है कि इसीलिए है, आपको मैपिंग मैंने समझा दिया है कि ये रीजन किस तरह से, थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन जो है कि इजिप्ट के बारे में हम जो है कि कुछ पॉलिटिकल फीचर्स जान लेते हैं बहुत ही ब्रीफली। तो यहाँ पे जो है कि नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में लाई करता है, जहाँ पे सनाइन पेनिनसुला है। और यहीं पे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ट्रेड सेंटर है, जो है कि कौन सा है, स्विस कैनाल। स्विस कैनाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है, ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि बॉर्डरिंग कंट्रीज देखें तो इसको जो है कि लिबिया इन द वेस्ट, मींस लिबिया इन द वेस्ट, सूडान इन द साउथ, साउथ में सूडान है, और इजराइल और गाजा स्ट्रिप इन दिस साइड, सनाइन पेनिनसुला के साइड में है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि इसको बॉर्डर कौन करती है। और यहाँ पे वाटर बॉर्डरीज देखें तो मेडिटेरियन सी, यहाँ पे जो बड़ा सा एक जो है कि एनक्लोज सी नहीं है, ओपन सी है, ये मेडिटेरियन सी इसको बाउंड करता है नॉर्थ में, और रेड सी और गल्फ ऑफ अकाबा इन द ईस्ट, यहाँ पे जो गल्फ ऑफ अकाबा और रेड सी, यहाँ पे जो है कि ये दोनों इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। यहाँ पे एक मेजर रिवर है अपनी नील रिवर, जिसका ओरिजिन क्या है, नील रिवर के बारे में अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली कर दूं, तो ये
आपकी दो रिवर से मिलकर बनता है। कौन कौन सी? एक तो हो गई व्हाइट नील जो लेक विक्टोरिया से जो है कि ओरिजिनेट होती है। दूसरी लेक ताना से निकलती है, लेक ताना से, जिसको ब्लू नील भी कहा जाता है, ब्लू नील। और ये खार्तुम जो रीजन सूडान के यहाँ से मिलके ये जो है कि आगे बढ़ के जो है कि स्विस कनाल वाले जो है कि यहाँ जाती है। तो ये आप याद रखेंगे, ये नील रिवर तब कहलाती है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर। ये जो है कि लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये हमने ब्रीफली यहाँ रिकॉल कर लिया है। मेजर रिवर कौन सी? लॉन्गेस्ट रिवर है नील रिवर, जो कि व्हाइट नील और ब्लू नील से मिलकर बनती है। इनके ओरिजिन ये है। यहाँ पे नील डेल्टा जो है कि वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स जो है कि स्ट्रेचेस फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कायरो टू द मिडल ईस्टर्न सी। तो ये आप याद रखेंगे। मेजर डेजर्ट देख लेते हैं, वेस्टर्न सहारा डेजर्ट हो गया और ईस्टर्न सहारा, जिनकी जो है कि ये नाम भी है। तो ये अरेबिक नेम्स भी आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, और हाईएस्ट पीक आप देख सकते हैं, माउंट क्या है? कैथरीन यहाँ की हाईएस्ट पीक है। और ये हमने इजिप्ट को बहुत ही प्रिसाइजली कवर कर लिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि प्लेस इन न्यूज में है, वो है टर्की। अब टर्की इस महान न्यूज में क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अब यहाँ पे जो है कि 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो इसलिए जो है कि ये न्यूज में है। कौन से रीजन में आया है? टर्की के बाक्सियर प्रोविंस जो है कि इस प्रोविंस में जो है कि बाक्सियर प्रोविंस में जो है कि ये आपका अर्थक्वेक आया है, जिसकी लोकेशन देखे तो इट इज द ओनली कंट्री, मीन्स ये कि एशिया की ये वर्ल्ड की पूरी एक ऐसी कंट्री है, ओनली कंट्री जो है कि आपके साथ दो कॉन्टिनेंट में अपने रीजन को शेयर करती है। जो है कि इसका कुछ रीजन टर्की का कहाँ है? यूरोप में है, और कुछ जो है कि आपका कहाँ पे है? ये हमारे एशिया का पार्ट है। तो ये जो है कि दो कॉन्टिनेंट में लाई करता है ये टर्की कंट्री। तो ये आपको याद रखना है। और यहीं पे जो है कि हिस्टोरिकली जो है कि आपका जो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था, कॉन्स्टेंटिनो जो है कि फॉल हो गया था, जिसकी वजह से हिस्ट्री में कभी इसको पढ़ेंगे तो ये याद रखिए, ये यहीं पे लाई करता था, जो बेजनीड एम्पायर का था। इसकी वजह से सारा जो है कि एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट को जो है कि खोजने के लिए जो है कि एक्सप्लोरेशन निकाला गया, और उसी वजह से सारी मॉडर्न हिस्ट्री हमारी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। देन जो है कि हमने टर्की के बारे में ब्रीफली देखे कि यहाँ पे जो है कि अर्थक्वेक आया था, जो कि लाई कहाँ करता है? दो कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इसकी लोकेशन ये यूनिक जोग्राफिकल पोजीशन में लाई करता है, जो कि एशिया और पार्सली इन यूरोप है। बॉर्डर्स की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से बॉर्डर है? तो आप जो है कि बॉर्डर देखें तो बल्जीरिया एंड ग्रीस ऑफ यूरोप के साथ शेयर करता है। और इंडिया में यहाँ जॉर्जिया, अर्मेनिया, सीरिया, इनके साथ जो है कि बॉर्डर शेयर करता है इराक के साथ। तो ये इसके जो है कि बॉर्डरिंग जो है कि कंट्रीज हो जाएंगे। देखिए जो कि ग्रीस और बल्जीरिया जो कि इधर है, जॉर्जिया और अर्मेनिया नॉर्थ ईस्ट में है, अजरबैजान इराक, और जो है कि इराक इन सीरिया जो है कि इसके सारे जो है कि लैंड बॉर्डर्स है। और ये आपको याद रखना है ब्रीफली। यहाँ पे जो है कि अगर कंफ्यूज करने के लिए देगा तो वो बोल देगा कि क्या ये ईरान के साथ शेयर करता है? तो जो है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? इधर देखिए, ये ईरान के साथ भी शेयर करता है बॉर्डर। तो ये भी आपको याद रखना है कि ईरान के साथ भी शेयर करता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, इराक और ईरान दोनों दे दे कि हम कंफ्यूज हैं कि नहीं शेयर करता है। तो यहाँ आप ब्रीफली देख सकते हैं, इधर साइड से जो है ईरान के साथ भी करता है और इधर साइड से इराक के साथ भी करता है। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली। देन जो है कि हम इसके जो है कि हमने देख लिया यहाँ पे ब्लैक सी वाटर बॉडी देखे तो यहाँ ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी और एजियन सी। यहाँ जो है कि मैं आपको समझा दूं तो ये सी जो है कि आपका ब्लैक सी है। यहाँ पे जो है कि दिस सी इज दी आपका एजियन सी है। और ये जो है कि कौन सा है? ये सी है आपका सी ऑफ मरमरा। तो ये आपको जो है कि कुछ याद रखने हैं, जहाँ पे कौन से वो है। यहाँ पे आपका डांडेलस स्टेट है। कौन सा? डांडेलस स्ट्रेट। यहाँ पे जो है कनेक्ट करता है जो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को। यहाँ पे है बॉस्फोरस स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है कि स्पेलिंग जो है कि आप देख लीजिएगा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहाँ पे ये सी ऑफ एजॉव है, तो यहाँ और रिकॉल कर लेते हैं, ब्लैक सी ऑफ एजॉव को क्रेच स्ट्रेट जो है कि कनेक्ट करता है। तो ये जो है कि ब्रीफली यहाँ से इतनी चीजें आप रिकॉल कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ब्रीफली बता दिया है। यहाँ पे मेजर रिवर्स जो है कि यूफ्रेटिस और जो है कि टिग्रिस जो है कि यहाँ मेजर रिवर है। हाईएस्ट माउंटेन देखें यहाँ पे, हाईएस्ट पीक तो माउंट अरारत यहाँ का हाईएस्ट पीक है। इंपॉर्टेंट स्टेट जो है कि मैंने आपको बता दिया, बॉस्फोरस एंड डांडेलस स्टेट, सी ऑफ मरमरा जो कि इनलैंड कनेक्टिंग सी है ब्लैक सी और एजियन सी को। तो ये यहाँ आपको याद रखना है। देन इसी के साथ जो है कि अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिप्रस। अब सिप्रस क्यों न्यूज में है? जो कि एक आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन जो कि हमारे मेडिटेरियन सी में है। मेडिटेरियन सी में यहाँ पे देखे तो यहीं पे आप देख सकते हैं जो ये कंट्री है, सॉरी ये गलती से मैंने कर दिया, ये यहाँ पे सिप्रस है जो कि अराउंड डाउन साउथ टू दी टर्की है, और जो है कि वेस्ट टू दी सीरिया है। तो इसको हम देख लेते हैं ब्रीफली, ये न्यूज में क्यों रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो कि सिप्रस फॉरेन मिनिस्टर जो है अपने 3 डे विजिट पे आए थे इंडिया में, जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एडवांस में उनको ग्रीटिंग्स दी। तो यहाँ पे जो है कि सिप्रस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मीन्स उनके साथ पार्टनरशिप पे कोई मीट है, तो इसीलिए जो है कि न्यूज में है। तो इसको थोड़ा हम ब्रीफली जान लेते हैं।
इसका जो है कि लोकेशन कहाँ है, तो इसकी कैपिटल सिटी जो है कि कहाँ है, लेफ्कोशिया, या अभी जो है कि इसको जो है कि न्यू वर्ड से निकोशिया नाम से जाना जाता है। और ये जो है कि ओनली डिवाइडिंग कैपिटल है शेयर्ड बिटवीन द रिपब्लिक ऑफ द सीरिया इन द साउथ एंड टर्किश रिपब्लिक नॉर्थ सिप्रस जो है कि जो कि रिकॉग्नाइज किया जाता है टर्की इन दी नॉर्थ में। मीन जो है कि इसकी यही एक कैपिटल सिटी है जो कि दो कंट्रीज जो है कि कंट्रोल कर रही है। कौन कौन सी आपकी, ये आपका टर्किश मीन्स टर्की जो है कंट्रोल कर रही है, और सिप्रस जो है कि वहाँ कंट्रोल कर रही है, दोनों को। तो यहाँ पे ये आपको जो है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ब्रीफली याद रखना है। और इसका जो है कि रीजन कहाँ है, ये मेडिटेरियन सी में जो है कि लाई करता है। और जो है कि आप इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं, और ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया है। देन जो है कि जोग्राफिकल फीचर्स में देखें तो ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है कि आइलैंड नेशन है जो कि मेडिटेरियन सी आफ्टर द सिसिली एंड सार्डिनिया। तो ये जो कि सिसिली और सार्डिनिया कहाँ है, आई थिंक मैंने मैप में कहा, तो यहाँ आप देख लीजिए, ये जो है कि आपका कहाँ है, इधर कहीं पे जो है कि आपका ये सिप्रस है, सिप्रस जो कि नीचे है, ठीक, यहाँ पे सॉरी ये सिप्रस, तो यहाँ पे ये सिसिली है और ये सार्डिनिया है। तो ये आपको याद रखना है ब्रीफली, लोकेशन में आप जो है कि इसको भी लोकेट कर सकते हैं। देन जो है कि ये टेरेन जो है कि डोमिनेट बाय दी टोरोडुस माउंटेन इन दी साउथ एंड दी टिरियन रेंज इन दी नॉर्थ। जो है कि यहाँ पे जो है कि ये आपके जोग्राफिकल फीचर है। हाईएस्ट पीक जो है कि माउंट ओलंपस जो है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक है। क्लाइमेट जो है कि टिपिकली जो है कि मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है जो कि हॉट ड्राई एंड समर माइल्ड हॉट वेट विंटर्स रहते हैं। और जो है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट लगा दिया है इसका कि ब्रिटिश से इन्होंने 1960 में जो है कि रिसेंटली बहुत ही हमारे बाद में इन्होंने इंडिपेंडेंस पाई है, तब से जो है कि ये चीजें अब ब्रीफली याद रखेंगे। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को भी बहुत प्रिसाइजली देख लिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इटली। एंड इटली व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो इटली में भी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे बर्थ रेट जो है कि बहुत ही ज्यादा सिंक कर गया है, सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड लॉ इन दी 2025। जो है कि पिछले साल से भी लगभग 6% अप्रोक्सीमेटली जो है कि 6% से यहाँ का बर्थ रेट सिंक कर गया है। और इसके जो है कि वेरियस फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे जो है कि अब जो मैरिज हो रही है, मैरिज डिलेड मैरिज हो गया, और जो है कि करियर चॉइस जो है कि प्रियोरिटी देना, ये सब डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि यहाँ के बर्थ रेट को डिक्लाइन कर रहे हैं। डिलेड मैरिज होना, करियर चॉइस को वो करना, और जो है कि मैरिजेस को जो है कि ऑफिशियली प्रोनाउंस ना करना, और भी बहुत सारे सोसाइटल फैक्टर्स हो गए। और जो है कि अफोर्डेबिलिटी इज दी वन ऑफ द मेन फैक्टर, मीन जो है कि वहाँ अफोर्डेबिलिटी, चाइल्ड रेजिंग, इनकी पेरेंटिंग, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसके इन्फ्लेशन और इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ पे बर्थ रेट जो है कि सिंक डाउन कर गया है। और ये जो है कि हमारे इसके जो है कि आइए लोकेशन और ये सब जान लेते हैं कहाँ पे है। तो इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ द यूरोप। ये हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बिल्कुल साउथ वाले रीजन में, मीन साउथ के ईस्टर्न रीजन में जो कि लोकेट करता है, डाउन साइड दी बाल्कन कंट्री। मीन जो है कि इसके ऊपर जो कंट्रीज है यूरोप यूरोप के जो कि साउथ ईस्ट में मीन्स जो है कि ये यूरोप मान लीजिए, तो इसकी साउथ और ईस्ट वाला रीजन है, नीचे वाला जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसको जो है कि बाल्कन रीजन कहा जाता है। और यहाँ की कंट्रीज को जो है कि बाल्कन कंट्रीज कहा जाता है, बाल्कन कंट्रीज। तो ये आपको ब्रीफली पता रहना चाहिए। तो इटली जो है कि यहीं पे कुछ लाई करता है, जो कि बॉर्डर इसके साथ शेयर करता है। इटली आपका जो है कि लोकेटेड है इन द साउथ सेंट्रल यूरोप, जो कि एपेनाइन पेनिनसुला जो है कि इस पेनिनसुला को क्या बोलते हैं, पेनिनसुला क्या होता है, जो अपने 3 साइड से ओपन हो वाटर बाउंड्री से, तो उसको जो है कि पेनिनसुला बोला जाता है। और ये जो है कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है आपका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया इन द नॉर्थ, स्लोवेनिया, और जो है कि किससे, फ्रांस से। ये जो है कि इसके जो है कि यहाँ देखिए, ये फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया से जो है कि अपने लैंड बॉर्डर्स को शेयर करता है। वाटर बाउंड्रीज देखी जाए तो यहाँ पे देखिए, ये एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे जो है आइनियन सी है, आइनियन सी, ये थेरियन सी है। ये कुछ जो है कि इसकी जो है कि लैंड वाटर बाउंड्रीज है जो कि मेडिटेरियन सी इटसेल्फ मेडिटेरियन सी में जो है कि लाई करती हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, लैंड बॉर्डर्स और वाटर बॉडीज ब्रीफली ये जो है कि इटली के बारे में याद रखनी है आपको। और ये जो है कि बोथ पोजीशनड है इन दी नॉर्थन एंड दी ईस्टर्न हेमिस्फेयर ऑफ दी अर्थ। मीन जो है कि नॉर्थ में भी है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर मीन जो है कि इस वाले रीजन में लाई करता है। तो ये हम यहाँ पे बेसिकली ये फैक्ट भी याद रखेंगे। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट ब्लैंका, जो है कि इसका हाईएस्ट पीक है। रेंजेस यहाँ पे एल्प और एपनीज जो है कि रेंजेस है, मीन जो है कि जो आपका इधर फ्रांस जो है कि होते हुए एल्प्स माउंटेन रेंज गया है, तो जो है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पास करता है रफली। तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे मेजर रिवर की बात करें तो पो और एडगीस की जो है कि रिवर है। वॉल्केनिक एक्टिविटी देखे तो इटली जो है कि लार्जेस्ट वॉल्केनिक इन ओरिजिन है, जहाँ पे माउंट इटना जो कि इसी के टेरिटरी में सिसिली में एक्वायर करता है। तो ये जो है कि माउंट इटना मोस्ट एक्टिव वॉल्केनोज में आता है। एंड दी स्ट्रोम्बोली जो कि एलियन आइलैंड में है। तो ये आपको इसके जो है कि जोग्राफिकल फीचर्स याद रखने हैं इंपॉर्टेंटली, जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक है
बारबाडोस कैपिटल, बारबाडोस आइलैंड जो है कि कहाँ पे है, जिसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन, जिसकी कैपिटल ब्रिजटाउन। और मैंने हर जगह इसको मेंशन कर रखा है, तो आप प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, मैंने हर जगह इसको मेंशन कर रखा है, पर मैंने इसको प्रोनाउंस करना भूल जा रहा हूँ, मतलब डिक्टेट करना भूल जा रहा हूँ, तो काइंडली गो थ्रू इट। देन देखते हैं हम बारबाडोस को, देख लेते हैं ये कहाँ पे है। पहले से कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, जो कि बारबाडोस एक हमारे कैरिबियन रीजन है, कैरिबियन रीजन जो कि हमारे अटलांटिक सी में आता है, वो ये यहाँ पे लाई करते हैं। देन अगर रफली हम ड्रॉ करें, दिस इज द कैरिबियन रीजन, और रफली ड्रॉ करके बताऊं मैं, एग्जैक्टली जो है कि रफली ड्रॉ करके बताया जाए, तो मैं यहाँ पे आपको रफली एक बार समझा देता हूँ। इमेजिन दिस इज, आई एम रफली ड्रॉइंग, दिस इज व्हाट योर नॉर्थ अमेरिका, ये जो है कि रफली जो है कि आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपका साउथ अमेरिका, विच इज दी दिस काइंड ऑफ, ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। तो ये क्या है, साउथ अमेरिका, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे ये जो रीजन है, मीन्स ये रीजन, ये जो कि इधर तो एस एस शेप का बड़ा सा जो क्या है हमारा अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पे क्या है ये अटलांटिक ओशियन। दिस रीजन इज द कैरेबियन, कैरिबियन सी, दिस इज कॉल्ड द कैरिबियन सी, और इसी को जो है कि हम क्या कहते हैं कैरिबियन रीजन। तो ये जो है कि रीजन कौन सा है, ये है कैरिबियन रीजन। तो ये आप जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे, इस रीजन को हम लोग कैरिबियन रीजन कहते हैं। तो यहीं पे जो है कि ये आपका जो है कि बारबाडोस जो है कि लाई करता है, जो कि मैंने आपको जो है कि थोड़ा रफली जो है कि बना के समझा दिया। इधर आपका ये नॉर्थ अमेरिका है, दिस इज द साउथ अमेरिका, और ये जो है कि जूम आउट करके आप देख सकते हैं। देन जो है कि बारबाडोस हमने देख लिया, यहाँ पे जो है कि इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन लेके गए थे हमारे कौन स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, जो कि 68 जो है कि अभी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन हुई है। और यहाँ पे कॉमनवेल्थ को देखा जाए तो कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ आपका जो है कि एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, जो कि सारे कंट्रीज में मीन्स डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए ये जो है कि कॉन्सेप्ट बनाया गया था। ये कॉमनवेल्थ क्या है, डेमोक्रेसी और जो कि अदर फंडामेंटल राइट्स और ये सब जो है कि इन पे जितने भी रिफॉर्म या सोसाइटी में क्या क्या चीजें हो रही है इन पे टॉक करने के लिए इसको बनाया गया है। तो ये जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि 68th है, और यहाँ पे लोकसभा स्पीकर हमारे इस डेलीगेशन को लीड किए हैं। देन जो इससे पॉलिटिकल फीचर्स में बात करें तो ये जो है कि लाई कहाँ करता है, साउथ ईस्टर्न में कैरिबियन सी, जो कि नॉर्थ ईस्ट में वेनेजुला, वेनेजुला जो है कि यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका के में वेनेजुला है, तो यहाँ पे ये लाई करता है। और नियर लेसर एटलांटिस, अब ये आपका नियर लेसर एटलांटिस क्या है, तो इसको आप समझे तो नियर आपका जो है कि नियर लेसर एटलांटिस, इट इज नथिंग, ये जो है कि एक लॉन्ग जो है कि क्या है, स्मॉल लॉन्ग आर्क ऑफ दी, लॉन्ग आर्क ऑफ आइलैंड नेशन से, लॉन्ग आर्क जो कि कहाँ से, आपका वर्जिन आइलैंड टू दी ग्रेनेडा, ग्रेनेडा, ये जो है कि आप याद रखेंगे, वर्जिन आइलैंड से ग्रेनेडा, वर्जिन आइलैंड टू ग्रेनेडा, ये एक लॉन्ग आर्क ऑफ दी आइलैंड नेशन है। तो ये जो कि याद रखना आइलैंड, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि ये बारबाडोस जो है कि मेंबर है कैरिकॉम का और कॉमनवेल्थ नेशन का, और यहाँ पे कुछ हाईएस्ट पीक आप याद रख सकते हैं, माउंट हेल्बी जो है कि इसकी हाईएस्ट पीक है, और फॉर्म होता है सेडिमेंट्री और पोलर डिपोजिशन से आइलैंड, और इसमें जो है कि सराउंड करता है कोरल रीफ से। और यहाँ पे एक मेजर फैक्टर याद रखना है, जो कि यहाँ पे कोई भी मेजर रिवर और लेक्स यहाँ पे नहीं है, तो ये याद रखेंगे, वाटर बॉडीज है और नो मेजर रिवर्स और लेक्स इन दिस रीजन। यहाँ पे एक और चीज रिकॉल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है आपका पैनामा सिटी, जो कि पैनामा कैनाल जो एक ट्रेड रूट है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, तो ये आपको याद रखना है। देन हमने इसी के साथ बारबाडोस को कवर कर लिया, एंड देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्राजील। अब ब्राजील जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी इंडिया और ब्राजील का बिजनेस डायलॉग कंक्लूड हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। और ब्राजील को हम लोग क्या कहते हैं, लंग ऑफ द अर्थ कहते हैं। ब्राजील इज ऑल्सो कॉल्ड द लंग ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट आपका कौन सा है, अमेजन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट, जहाँ पे लार्जेस्ट कार्बन सिंक और ये सब है। और यहीं पे जो है कि बाय वॉल्यूम मीन्स इंडिया की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिवर है अमेजन रिवर, जो है कि बाय वॉल्यूम इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो है कि बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर इट इज द अमेजन रिवर, बट जो है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन टर्म ऑफ द लेंथ ये आपकी नील रिवर है, जो कि अफ्रीका में है। तो ये आप याद रखेंगे। तो हमारे साउथ अमेरिका में जो है कि ब्राजील कहाँ लाई करता है, कंट्री इन दी साउथ अमेरिका है। और इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखी जाए तो ये ऑल अमेरिका नेशंस को जो है कि एक्सेप्ट चिली एंड इक्वाडोर को छोड़ के, जो चिली इट इज दी लॉन्गेस्ट जो है कि कंट्री है इन दी लेंथ, जो है कि वेरी नैरो एंड लॉन्गेस्ट कंट्री चिली, और इक्वाडोर को छोड़ के मीन्स यहाँ इक्वाडोर और बाकी पूरे जो है कि ये आपके नॉर्थ अमेरिका के सारे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसके जो है कि ये ओशियन बाउंड्री सिर्फ अटलांटिक के साथ शेयर करता है। तो ये आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि इसके जोग्राफिकल फीचर देखें तो यहाँ पे अमेजन बेसिन है, जो कि वर्ल्ड लेवल और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है, एंड इट इज द कंसिस्ट ऑफ द ग्रासलैंड। यहाँ के ग्रासलैंड जो है कि पंपास और वेटलैंड इकोसिस्टम जो है कि है, इसको पन तनल जो है कि लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है, ये आपको याद रखना है। मेजर रिवर की बात करें तो अमेजन हो गया, पैराग्वे हो गया रिवर सिस्टम, और दी टोनकनिस एग्रीवा सिस्टम जो है कि ये याद रखेंगे, और दूसरी साओ फ्रांसिस्को रिवर।
तो ये आप एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट न्यूज़ है, प्लेस है वेनेजुला, जो कि ब्राज़ील से बॉर्डर भी शेयर करती है और अपने साउथ अमेरिका में ही है, मीन्स ये भी कंट्री साउथ अमेरिका में लाई करती है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेनेजुला ने अभी डिप्लॉय कर दिए हैं इस ट्रूप अलोंग दी कोलंबियन बॉर्डर फॉलोइंग यूएस नेवल स्ट्राइक ऑन एलिज्ड ड्रग कैरिंग वेनेजुला बोट्स। तो यहाँ पे जो है कि इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो हम जो है कि ब्रीफली इसको देख लेते हैं। मैंने इसलिए डाल दी क्योंकि यहाँ पे जितनी कंट्रीज न्यूज़ में थी मैंने सारी एक साथ लगा दी है टू टीच यू अबाउट दी नॉर्थ अमेरिका के मैप को हम ब्रीफली यहाँ पे सम अप करेंगे, कॉल करेंगे। तो ये यहाँ पे आप जो है कि पॉलिटिकल फीचर्स इसके देखें तो ये जो है कि लोकेट करती है इन द नॉर्दर्न एंड ऑफ द साउथ अमेरिका, और यहाँ पे जो है कि कैरिबियन सी और अटलांटिक नॉर्थ में जो है कि ये है। और जो है कि लैंड बॉर्डर्स देखें तो गुनिया टू द ईस्ट, ब्राजील टू द साउथ एंड कोलंबिया टू द साउथ वेस्ट, एंड वेस्ट में जो है कि इसके जो है कि लैंड बॉर्डर्स है। देन जो है कि ये एडमिनिस्ट्रेट करता है नंबर ऑफ द आइलैंड्स इन द कैरिबियन रीजन सच एज द ला और चीला आइलैंड। ये भी न्यूज में था, तो ये याद रखेंगे किसका है, ये कैरिबियन रीजन में है, पर इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन करता है, वेनेजुला करता है। वेनेजुला जो है कि इसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, ये याद रखना है आपको। देन यहाँ पे क्लाइमेट जो है कि किस टाइप का, हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और यहाँ पे रिवर्स की बात करें तो ओरनिको रिवर जो है कि यहाँ की मेजर रिवर है, जो कि रियो जेनेरियो और जो है कि लेक मारा काइबो साइबो, सॉरी फॉर दिस लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, जो है कि आप इसको देख लीजिएगा। मारा काइबो जो है कि इसकी यहाँ की लार्जेस्ट लेक ऑफ द साउथ अमेरिका है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कि एंजन फॉल ऑन द चुरून रिवर, और जो है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट जो है कि ऑयल रिजर्व एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ द गैस रिजर्व यहाँ पे है। ये हमने ब्रीफली देख लिया इसके कुछ फीचर्स जो कि वेनेजुला को समअप करता है। देन अटाकामा डेजर्ट जो है कि न्यूज में है, जो कि विच इज डेजर्ट लाइंग इन दी साउथ अमेरिका, जो कि इस लोकेशन पे है, आपको मैं मैप में दिखा दूं तो ये जो है कि अटाकामा डेजर्ट है, जो कि चिली में जो है कि कंट्री जो है कि आपकी लॉन्गेस्ट एंड नैरो कंट्री जो है चिली, वहां पे जो है कि डेजर्ट लाई करता है। और ये किस लिए लाई करता है, इसका जो है कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी जो है कि रीजन जो है कि ये यहाँ पे अनयूजुअल विंटर रेन्स हुई है अटाकामा डेजर्ट पे, तो इसीलिए जो है कि ये जो है कि न्यूज में है। और जैसा कि मैंने आपको जो है कि प्रीवियस सेशंस में समझाया हुआ है, तो काइंडली गो थ्रू इट, वहां पे मैंने सारा रीजन बताया हुआ है कि जितने भी आपके वो डेजर्ट्स होते हैं, वाई द डेजर्ट्स ऑलवेज फॉर्म ऑन द वेस्ट कोस्ट, जो है कि सारे वेस्टर्न कोस्ट पे सारे मोस्टली डेजर्ट क्यों लोकेट है, इसका मैं यहाँ पे सिंपल से बता दूं। यहाँ पे शैडो कास्टिंग इफेक्ट होता है, जो कि रेन शैडो कास्टिंग के इफेक्ट की वजह से सारे डेजर्ट जो है कि वेस्ट कोस्ट पे हो जाते हैं। तो इधर जो है कि जितने भी माउंटेन्स मीन जो है कि फॉर्म होते हैं, यहीं पे सारी रेन हो जाती है, तो इस साइड जो है कि सारे डेजर्ट फॉर्म हो जाते हैं। तो यहीं पे जो है कि अभी अनयूजुअल जो है कि विंटर रेन हुई है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेयर मास जो है कि ब्लूम हो गया है, कौन से फ्लावर का, देश फुचिशा कलर्ड वाइल्ड फ्लावर का जो है कि यहाँ पे ब्लूमिंग हो गई है, तो दैट्स व्हाई इट आल्सो इन द न्यूज। तो अटाकामा डेजर्ट में एक अनयूजुअल रेन होने की वजह से यहाँ पे रेयर मास ब्लूम हो गया है, किसका, फुचिशा फ्यूचिशा कलर्ड वाइल्ड फ्लावर्स को जो है यहाँ ब्लूमिंग देखी गई है, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग द एरिड लेयरस्केप इनटू द स्पेक्युलर फ्लोरल कारपेट विजुअल फ्रॉम द स्पेस, जो कि स्पेस से भी इसको विजुअली देखा जा सकता है, मीन्स स्पेस सैटेलाइट से भी ये विजिबली दिख रहा था, तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो इसके बारे में जो है कि मैंने आपको जो है कि थोड़ा बता दिया है। लोकेट कहाँ करता है, ये नॉर्दर्न चीन में लोकेट करता है, जो कि डेजर्ट स्ट्रेच कर रहा है इतना। और कुछ यहाँ पे जो है कि आप याद रखेंगे, बॉर्डर्ड बाय पेरू टू द नॉर्थ एंड एक्सटेंड इनटू द लाओ रिवर बेसिन। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, पेरू इन द नॉर्थ और लाओ रिवर बेसिन में ये एक्सटेंड करता है। देन इसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें कुछ टीचिंग लाइक है नहीं, तो ये इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो एक बार आपको याद हो जाएगा। देन जो है कि अबाउट जो है कि इस फ्लावर के बारे में देख लेते हैं, जो कि फुचिसा फ्लावर ब्लूम जो हुआ है, ये जो है कि फीचर्स है सिस्थांते लॉन्गिसिपा, ये जो है कि न्यूज में था, ये मैंने करंट अफेयर में भी पढ़ाया है। सिस्थांते जो है कि लॉन्गिस्किपा जो है कि क्या है, ये लोकली नोन एज द पाता दी गुआनाको, ये जो है कि एक स्मॉल रेजिडेंट फ्लावर प्लांट है दैट प्रोड्यूस विविड फुचिजा पिंक एंड पर्पल ब्लूजम आफ्टर द रेयर रेनफॉल इवेंट। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है। देन जो है कि आपको इसके की फीचर्स पढ़ने हैं, तो ये पढ़ सकते हैं, जो कि फ्लावरिंग डेजर्ट भी इसको जो है कि ऑल्सो नोन एज दी फ्लावरिंग डेजर्ट्स। तो ब्रीफली हमने इसको भी देख लिया अटाकामा डेजर्ट्स को। देन जो है कि यहाँ पे मैंने आपको मैप लगा रखा है, जिसमें आप जो है कि ब्रीफली सबको समअप कर सकते हैं। जैसे देखें तो अमेजन रिवर का जो है कि ओरिजिन कहाँ है, ये जो है कि आपका पेरू में जो है कि अमेजन रिवर का ओरिजिन है, तो ये याद रख सकते हैं, जो कि पूरी जो है कि ब्राजील में फ्लो करती है, एंड इट इज द लार्जेस्ट बेसिन। यहाँ पे जो है कि सारी कंट्रीज जो है कि फ्रेंच गुनिया, सुरीनेम गुनिया, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर
और ये जो है कि आप पॉज करके देख सकते हैं, जो कि हमारे जितने भी न्यूज़ हैं यहाँ पे मार्क है। और इस मैप को आप जो है कि एक ब्रीफली जो है कि ओवरव्यू कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं मैप से, सुपर मैप्स के थ्रू मैं जो है कि मैपिंग सेक्शन को भी कंटिन्यू करूँगा, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है कि और कुछ ऐसा खास है नहीं, जो कि आप जो है कि देख सकते हैं। जो भी आपकी न्यूज़ थी, जैसे वेनेजुला थी, इसकी जो है कि इंपॉर्टेंट लोकेशन है, कैपिटल क्या है, काराकस, जो कि यहाँ पे लेक मारा साहिबो जो है कि लेक, ये लोकेशन देख सकते हैं। देन जो है कि यहाँ पे कायरो रिवर, यहीं पे जो है कि एंजल फॉल्स है, जो कि लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड है। तो ये सब जो है कि ब्रीफली हम बाकी डिटेल सेक्शन में कवर करेंगे। अभी हमने यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज़ को जो है कि प्रिसाइजली कवर कर रहे हैं, तो इसको स्किप करते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है कि है मेडागास्कर। मेडागास्कर जिसकी कैपिटल क्या है, अंता नाना रिवो, ये कैपिटल है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि जंगी प्रोटेस्ट हो रहे थे। यहाँ पे एक जंगी प्रोटेस्ट हुआ है मेडागास्कर रीजन में, ड्यू टू दी आउटरेज ऑफ वाटर सप्लाई, मीन्स यहाँ पे वाटर सप्लाई प्लस जो है कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ था, इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो है कि एंटी गवर्नमेंट जो है कि जनजी प्रोटेस्ट हो गया है, जो कि मोस्ट पॉलिटिशियन को जो है कि कब्जे में ले लिया था। तो ये यहाँ पे प्रिसाइजली हम देख लेते हैं मेडागास्कर जो है कि क्यों न्यूज़ में है। इसका पॉलिटिकल फीचर्स देखें तो यहाँ पे मैं पहले आपको जो है कि मेडागास्कर रीजन और जो है कि यहाँ पे जितने भी इसके आसपास के जो है, जो भी इस मेडागास्कर रीजन के आसपास के जो है कि आइलैंड कंट्रीज है, उनको जो है कि ब्रीफली याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे एक बॉक्स बना लीजिए, देखिए यहाँ तो ये है ही, मीन्स ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, थोड़ा गलत बन गया, ये जो कि ऐसे कुछ प्रिसाइजली बनाए थे, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये अफ्रीका हो गया रफली। देन इस साइड में जो है कि इधर ये अफ्रीका, यहाँ पे जो है कि प्रिसाइजली आप इसको बनाने की कोशिश करें तो एक बॉक्स बना लीजिए, एक बॉक्स बनाएंगे, ये क्या है, मेडागास्कर है। तो इस बॉक्स से आप याद रखेंगे मेडागास्कर। यहाँ पे जो है कि इसके डाउन में ये क्या है आपका, रीयूनियन हॉटस्पॉट, एंड अबव द रीयूनियन हॉटस्पॉट जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे मोरेसिस, यहाँ पे क्या है, मोरेसिस है। एंड इसी मोरेसिस के ठीक जो है कि परपेंडिकुलर ऊपर क्या है आपका, सीएचएल्स है, जो कि आइलैंड नेशन है, सीएचएल्स। तो ये आप याद रखेंगे क्या है, सीएचएल्स। यहाँ स्पेलिंग आप थोड़ी करेक्ट कर लीजिएगा, सीएचएल्स की, सॉरी, सीएचएल्स की स्पेलिंग जो है कि आप देख लीजिएगा एक बार। एंड सीएचएल्स के जो है कि थोड़ा परपेंडिकुलर इधर यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे है चागोस आर्किपिलागो, जो थोड़ा लंबा सा रीजन है, ये क्या है, चागोस आर्किपिलागो, जो कि आइलैंड नेशन है खूब सारे, जहाँ पे अभी रिसेंटली न्यूज में रहा था, थोड़ा आप आई थिंक फरवरी के अराउंड में, डियागो ग्रेसिया जो है कि न्यूज में रहा था, जो कि मैंने अदर सेक्शन में पढ़ाया हुआ है इसको। देन जो है कि नेक्स्ट देखें तो इसी के ऊपर जो है कि मालदीव्स है, एंड इसके अबव जो है कि हमारा इंडिया का लक्षद्वीप है। तो ये जो है कि कुछ बेसिकली आप जो है कि इंडियन ओशियन में कितने जो भी जो है कि आइलैंड्स है, तो इसके थ्रू मैंने आपको एक समअप करा दिया है कि मेडागास्कर के जो है कि इधर इधर आपका रियूनियन है, इधर मॉरिशस, यहाँ सीचेल्स, ये चागोस आर्किपिलागो, यहाँ मालदीव्स और लक्षद्वीप। तो ऐसे जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। देन जो है कि देखें इसके बारे में, तो ये आपका जो है कि पॉलिटिकल फीचर्स में देखें तो ये इंडियन ओशियन में लाई करता है, साउथ कोस्ट ऑफ दी साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका। तो मीन्स जो कि यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं, ये मेडागास्कर है। तो यहाँ साउथ ईस्ट कोस्ट पे जो है, जो कि सबसे नियरेस्ट जो कि मोजाम्बिक पड़ता है, तो ये आप याद रखेंगे। एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज देखिए तो यहाँ पे जो है कि मैरीटाइम बाउंड्रीज में मोजाम्बिक, सीएचएल्स, मॉरिशस, और जो है कि आप ये याद रख सकते हैं यूनियन। यहाँ पे दो मैंने चीजें भूल गया, तो इसको भी बता सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ही जो है कि क्या है आपका, एक जो है कि क्या है, कोमोरोस, ये ऊपर जो है कि क्या है, ये कोमोरोस है। एंड नीचे जो है कि यहीं पे मायोते है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि मायोते जो है कि एक फ्रांस की जो है कि एक्वायर्ड टेरिटरी है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, यूनियन हॉटस्पॉट के भी टेरिटरी, और कोमोरोस जो है कि इन सबसे इसके मैरीटाइम बाउंड्रीज है। और जोग्राफिकल, देन इसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स देख ले तो जोग्राफिकल फीचर्स यहाँ पे इसके जोग्राफिकल फीचर्स देखें तो इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड इन दी वर्ल्ड। ये फोर्थ लार्जेस्ट आइलैंड है आफ्टर द थ्री लार्जेस्ट आइलैंड इन दी ग्रीनलैंड, न्यू गिनिया एंड बोर्नियो। इन तीनों आइलैंड के बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट है। ग्रीनलैंड को लोकेट करें तो ग्रीनलैंड रफली बताऊं तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका वाला जो रीजन है, नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका ये यूरोप हो गया, कुछ रफली से बना दूं तो यहाँ पे जो है कि एक हमारा ग्रीनलैंड, जहाँ पे फुल्ली कवर्ड विद आइस, यहाँ पे ग्रीनलैंड है। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, ग्रीनलैंड जो कि लार्जेस्ट। देन जो कि न्यू गिनिया एंड बोर्नियो कहाँ पे है, ये आपका, अगर मैं रफली बना के समझाऊं तो यहाँ मैंने जो मैप बनाया होगा इसमें जो है कि थोड़ा इजीली मैं इसको लोकेट करा देता हूँ, ये कहाँ गया है। तो यहाँ पे जो है कि ये जो इंडोनेशिया वाली बेल्ट एक्सटेंड हुई है, इंडोनेशिया वाली, तो यहीं पे जो है कि आपका मलेशिया है, ये थोड़ा मलेशिया हो गया। तो यहीं पे जो है कि बोर्नी और जो है कि न्यू गिनिया तो इधर है, ईस्ट तैमूर लिस्टे इधर है। तो ये जो है कि मैंने आपको रफली एक बार लुक थ्रू कराने के लिए आप जो है कि ब्रीफली इसको देख सकते हैं, जो कि हमारे लोकेशन में है कहाँ पे, ये आप याद रख सकते हैं, जो कि मैंने न्यू गिनिया और बोर्नियो को समझाने की कोशिश की। देन जो है कि यहाँ पे हाई एंडिज्म
हो रहा है ड्यू टू दी 90% ऑफ द मेडागास्कर फ्लोरा और फ्यूना जो है कि आइसोलेट होने की वजह से, मीन्स यहाँ ड्यू टू दी आइसोलेशन यहाँ पे जो अटलांटिक ड्रिफ्ट विंड चलती है, मीन्स जो है कि जो भी ओशियन करंट है यहाँ पे ओशियन करंट की वजह से ये 90% यहाँ के जो है कि एंडेमिज्म आ गया है ड्यू टू दी आइसोलेशन, ड्यू टू दी मडगास्कर आइसोलेशन फ्रॉम दी अफ्रीका ओशियन करंट में, जो कि अफ्रीका के ओशियन करंट से यहाँ पे जो है कि आइसोलेशन हो गया है। और यहाँ पे जो है कि मेजर रोल प्ले करता है ये इंडिया के मानसून में, जो कि हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो है कि आता है, तो ये इसी यहीं से जो है कि पास होके आता है, जो कि फॉर्म करता है, जो कि इक्वेटर से जैसे ही पास करते हैं, और जानते हैं कि इक्वेटर के ऊपर जो है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इधर नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर, और नॉर्थ में जो है कि कोई भी विंड ब्लो हो रही है तो वो राइट साइड में डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ से कोई भी विंड जैसी मतलब ब्लोन होके आती है तो ये जो है कि इंडिया की तरफ, मीन्स जो है कि राइट डायरेक्शन में बेंड कर जाती है ड्यू टू दी कॉर्लियस फोर्स। तो यहाँ पे कॉर्लियस फोर्स, तो जो है कि ये जो है कि अपने साउथ वेस्ट मानसून यहीं से जो है कि आता है, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखें, हमने इस टॉपिक कवर कर लिया। देन नेक्स्ट न्यूज है मालदीव्स के बारे में। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो है कि लोकेशन इसलिए बता दिए थे कि मेडगास्कर जो है कि कहाँ है, मालदीव्स कहाँ है, तो आपको याद आ जाएगा कि लक्षद्वीप के नीचे और जो है कि चागोस आर्किपेलागो के ऊपर, और जो है कि इधर सीएचएल्स के जो है कि ऑफ दी नॉर्थ ईस्ट में जो है कि मालदीव्स लाई करता है, तो ये आपको रिकॉल होने जाना चाहिए। तो मालदीव्स का मैप देखें तो यहाँ पे बहुत सारे अटॉल्स और जो है कि कोरल आइलैंड के हिसाब से फॉर्म है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, माले इसकी कैपिटल है। यहाँ पे जो है कि न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली मालदीव्स ने अचीव कर लिया है ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन जो है कि ट्रांसमिशन जो है कि ये ट्रिपल एलिमिनेशन मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन क्या है, ये सर्टेन डिजीज है जो मदर टू चाइल्ड जो है कि ट्रांसमिट हो जाती थी, उसको जो है कि इसने पूरी तरीके से जो है कि फुल्ली एलिमिनेट करके यहाँ पे 0% रेट जो है कि अचीव कर लिया है, मीन जो है कि 100% इन दी सक्सेस ऑफ एलिमिनेटिंग इट। तो यहाँ पे वो 3 जो है कि ट्रिपल एलिमिनेशन कौन कौन सी है, तो ये देखिए याद रखिए, HIV, सिफिल्स एंड हेपेटाइटिस बी। जो कि HIV से जानते हैं कि ये इम्यून कैपेसिटी मीन्स इम्यून को वीकन कर देता है, हेपेटाइटिस जो है कि लीवर को वीक कर देता है। तो ये सब जो है कि डिसीज जो है कि मदर टू चाइल्ड जो है ट्रांसमिट हो जाते थे, तो इन्होंने इसको जो है कि अचीव कर लिया, स्टॉप कर दिया है बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो है कि आपको ट्रिपल एलिमिनेशन मदर टू चाइल्ड डिसीज याद रखनी है। तो कौन कौन से वो है, HIV, सिफिल्स और जो है कि हेपेटाइटिस बी। तो ये जो है कि तीनों डिसीज जो है कि इन्होंने अचीव कर लिया कि ये अब ट्रांसमिट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जो है कि लोकेशन देखें तो इट इज द इंडिपेंडेंट नेशन इन द नॉर्दर्न सेंट्रल इंडियन ओशियन अबाउट द 600 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द इंडिया एंड 645 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द श्रीलंका। तो इंडिया ये है, श्रीलंका ये है, तो यहाँ से दोनों लोकेशन बता रखी है, तो ये आपको याद रखना है। पॉपुलेशन देखे तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इतनी है। यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है कि और स्टेट जो है कि रिलीजन इस्लाम है। ये सब चीज़ें मैंने ब्रीफली यहाँ फैक्चुअल डाटा लगा रखा है, और यहाँ पे जो है कि आप एक बार ब्रीफली पॉज करके सब पढ़ सकते हैं जो कि हमारा क्या क्या है, आइलैंड कंपोजिशन क्या है, एलिवेशन और क्लाइमेट क्या है। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया तो इसको जो है कि एक बार आप पॉज करके गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज सच मैं डिक्टेट कर दूंगा क्योंकि समझाने लायक है नहीं कुछ, तो उसको जो है कि आप टाइम सेव कर सकते हैं इसको पॉज करके। और इसकी पीपीटी चाहिए होगी आपको तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं जो है कि इसकी पीपीटी जो है PDF फॉर्म में ड्राइव के थ्रू जो है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप बता दीजिएगा, ये सब पढ़ने के लिए आपको हेल्प हो जाएगी। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है कि नेक्स्ट टॉपिक है दुरान लाइन। दुरान लाइन क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी जो है दुरान लाइन है क्या, अभी इसको जो है कि ब्रीफली हम कंटेक्स्ट समझेंगे कि ये है कहाँ पे है, ये लाइन रिमार्क कब हुई थी। फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या करते हैं कि यहाँ कॉन्टेक्स्ट इसके न्यूज में क्यों की, क्योंकि अभी जो है कि फ्रेश क्रॉस बॉर्डर जो है क्लैशेज हुए हैं बिटवीन दी पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है कि फ्रेश क्लैशेज हुए हैं इस लाइन को लेके, जिसने किल कर दिया ओवर दी 80 सोल्जर्स देयर। तो इसीलिए जो है कि हाई टेंशन में था, तो इसीलिए जो है कि ये न्यूज में है। अबाउट दी दुरान लाइन जो है कि समझा जाए तो ये एक डिमार्केशन है जो कि ब्रिटिश इंडिया में जो है कि उस वक्त जो है कि जब ब्रिटिश हम पे रूल कर रहा था तो ये लाइन को डिमार्क किए थे फॉर द बाउंड्री ऑफ द अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तान, जिसको अफगानिस्तान ने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो इसलिए जो है कि ये जो है कि अबाउट द दुरान लाइन है। तो ये ब्रिटिश जो है किसने, ब्रिटिश इंडिया एम्पायर ने इसको जो है कि डिमार्क किया था, जो कि अफगानिस्तान ने कभी जो है कि इसको रिकॉग्नाइज किया। तो ये इसके अबाउट था ब्रीफिंग। तो आइए इसकी लोकेशन के बारे में कुछ जान लेते हैं, मीन्स ये कहाँ से कहाँ है। तो दुरान लाइन आपकी जो है कि कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है कि इधर जो है कि कहाँ पे लाई करती है, काराकोरम रेंज में। कहाँ पे लाई करती है, काराकोरम रेंज में। और यहाँ पे जो है कि एंडिंग पॉइंट क्या है इसका, रेगिस्तान डेजर्ट। ये जो है कि ईरान के पास में जो है कि ऑन दी बॉर्डर ऑफ, ये कुछ ईरान के पास में लग जाता है रेगिस्तान डेजर्ट में। ये अराउंड 26 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है। आई होप ये 26 किलोमीटर अबाउट जो है कि लॉन्ग स्ट्रेच जो है कि बाउंड्री है, जो कि काराकोरम रेंज और रेगिस्तान डेजर्ट में है। और काराकोरम रेंज कहाँ पे है, ये जो कि इस वाले रीजन में है, जो कि चाइना वाइना में आता है, और इसी में जो है कि ये हमारी
ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है, ट्रांस हिमालयन रेंज में, जिसमें जो कि हाइट्स लाइक K2 हो गया, गसरबम हो गया, ये सब जो है कि माउंटेन पीक जो है कि इसी काराकोरम रेंज में लाई करते हैं। तो दुरान लाइन क्या है? एक इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है जो कि लाई करता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि 26 किलोमीटर जो कि लंबाई 26 किलोमीटर है, जो कि काराकोरम ऑफ दी दिस एंड एंड दिस ऑफ दी रेगिस्तान एज में जो कि लाई करता है। इसका एक्सटेंशन मैंने आपको बता दिया, नॉर्थ ईस्ट में नियर दी काराकोरम रेंज और रेगिस्तान में जो कि साउथ वेस्ट नियर दी ईरान, जो कि पास करता है इंपॉर्टेंट पास जैसे खाइबर पास, जिससे गेट टू दी साउथ एशिया कहा जाता है या इंडिया कह लीजिए, ये गेटवे टू दी इंडिया कहा जाता है। और एशिया भी स्पिन घर हो गया, जो कि वाउट माउंटेन्स, और यहाँ पे जो कि 12 अफगान प्रोविंसेस और 3 पाकिस्तानी प्रोविंस जो है कि ये पास ऑन करता है। और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, जो कि 1983 में जो है ये मार्क की गई थी, किससे? सर हेनरी मॉर्टिमर दुरान जो है कि फॉर्मर सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, इन्होंने जो है कि इसको मार किया था। पर जो है कि पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद ये जो है कि ऐसी लाइन जो है कि मेंबरशिप में रहेगी, मीन्स ये जो है कि खाली डिमार्केटिंग रहेगी, जो अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट चला करता है। देन जो है कि आप इसको एक बार पॉज करके ब्रीफली इसके फीचर आप देख सकते हैं। देन इसी के साथ हमने दुरान लाइन को भी कवर कर लिया। मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो न्यूज में है वो है तजाकिस्तान। अब तजाकिस्तान न्यूज में क्यों है? सो आइए हम जो है कि इसको ब्रीफली देख लेते हैं। फर्स्ट ये जो कि तजाकिस्तान क्या है? ये हमारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज को याद करने की ट्रिक बताऊं तो जो एशिया में, मीन्स एशिया के जो सेंट्रल रीजन में जो कंट्रीज है, सेंट्रल रीजन में जो कि क्या क्या है, आप ऐसे याद रख सकते हैं KKTTU। KKTTU से जो है कि हम याद रखेंगे, जो कि क्या है, KKT से क्या याद रखेंगे? के से जो है कि कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, के से जो है कि दूसरा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, स्पेलिंग थोड़ा जो है कि आप इसको देख लीजिएगा, मैं रफली जो है कि जल्दी में कर रहा हूँ। दूसरा जो है कि तजाकिस्तान, ये यू से उज्बेकिस्तान, और टी से क्या है आपका, ये तुर्कमेनिस्तान। तो ये कंट्रीज हैं जो कि लाई कहाँ कहाँ करती हैं? अपर रीजन में। यहाँ पे जो है कि कजाकिस्तान है, यहाँ पे किर्गिस्तान है, अफगान से जो बॉर्डर लगा के यहाँ पे क्या है? तजाकिस्तान, और यहीं पे जो है कि आपका ये किर्गिज हो गया, तजाकिस्तान। देन जो है यहाँ पे ये आपका बीच में जो है कि लाई कर जाता है, यहाँ बीच में उज्बेकिस्तान है और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है। तो ये जो है कि मैंने आपको ब्रीफली जो है कि KKTU से आप इसको याद रख सकते हैं। KKTU से, जो कि हमारे सेंट्रल एशिया वाले रीजन है, क्योंकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा है इसमें से, देन किर्गिज, तजाकिस, तुर्कमेनिस और उज्बेकिस्तान, जो कि उज्बेकिस्तान जो है कि वन ऑफ द लैंड लॉक वो है, मीन्स जो कि इनमें से उज्बेकिस्तान क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसके बारे में ब्रीफली देखें तो अभी इंडिया ने जो है कि क्या कर लिया? विड्रू कर लिया है। इसका कंटेक्स्ट ये न्यूज में इसलिए है, मैंने अभी ये बता दिया सेंट्रल रीजन। अब इसके बारे में समझ लेते हैं ये न्यूज में क्यों है। तो यहाँ पे इंडिया ने विड्रू किए हैं अपने, इंडिया विड्रू फ्रॉम दी अयानी एयरबेस। अयानी एयरबेस जो कि तजाकिस्तान में है, वहां से जो है कि इंडिया ने विड्रू कर लिया है। और ये करने की क्यों जरूरत पड़ी है? क्योंकि यहाँ पे कंटेक्स्ट समझे तो ये इंडिया का कॉन्फ्रेंस जो था वो अयानी एयरबेस पे था फ्रॉम सिंस दी 1998। तभी इंडिया को वहां से विड्रू करना पड़ा, क्योंकि पहली बार हमने इंडिया ने प्रेजेंस वहां बनाई थी 1998 में। बट आफ्टर दी टुक ओवर इन दी 2021, जैसा कि जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबानियों ने जो है, तालिबान टुक ओवर दी अफगानिस्तान, मीन्स तालिबान ने जो है कि अफगानिस्तान को टुक ओवर कर लिया। तो ये कोलैप्स कर दिया इसने, जो है कि इस जो हमारे जो कि तजाकिस्तान में वहाँ जो भी हमारा प्रेजेंस था, इसने हमारी एक जो कि नॉर्दर्न अलायंस था, ये हमारा नॉर्दर्न अलायंस विद दीज कंट्री जो कि हमारा कोलैप्स कर गया, जिसकी वजह से हमें अभी रिसेंटली जो है कि अयानी एयरबेस जो है कि वहां से विड्रू करना पड़ा। और ये जो है कि यहाँ की कैपिटल दुशनाबे कैपिटल से अराउंड जो है कि 10 किलोमीटर पे ये एयरबेस था। तो ये जो है कि यहाँ से हमें रिसेंटली विड्रू करना पड़ा है। तो ये जो है मैंने इसका ब्रीफली आपको ओवर भी दे दिया है, जो कि यानी एयरबेस यहाँ की कैपिटल सिटी दुशनाबे से जो है कि 10 किलोमीटर पे था, जो कि यहाँ पे हमने पहला प्रेजेंस इंडिया ने वहाँ 1998 बनाया था, और ड्यू टू दी नॉर्थ अलायंस की वजह से बनाया था। बट इन 2020 यहाँ पे अफगान जो है, तालिबानियों ने टुक ओवर कर लिया अफगान पे, तो यहाँ पे जो है कि एक अलायंस जो है कि कोलैप्स कर गया। आफ्टर दैट हमें अपनी प्रेजेंस वहां से हटानी पड़ी। तो इसीलिए जो है कि दैट्स व्हाई न्यूज। यहाँ पे पॉलिटिकल फीचर देखे तो इट इज वन ऑफ द लैंडलॉक कंट्री लाइक दी उज्बेकिस्तान की तरह ये भी तजाकिस्तान जो है कि लैंडलॉक कंट्री है। इसके बॉर्डर्स मैंने आपको बताई दिए, अफगान जो है, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान जो कि इसके जो कि लैंड बॉर्डर्स है, एंड इट इज द मेंबर ऑफ द SCO एंड CSTO। अब ये CSTO क्या है? तो CSTO जो है कि आपका क्या है? ये CSTO जान लीजिए, ये है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है,
जो कि एक क्या है, रशियन लेड इंटर गवर्नमेंटल जो है कि एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, ये रशिया का लेड किया हुआ एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 6 कंट्रीज जो है इन्वॉल्व है, 6 कंट्रीज के मेंबर है। तो वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी है, तो वो आप ये देख लीजिए। 6 कंट्रीज में बता देता हूँ नाम उनके। तो वो है आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड दिस वन तजाकिस्तान। तो ये जो है कि 6 मेंबर कंट्रीज है जो इसकी CSTO के मेंबर्स हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आयानी एयरबेस जो है कि यहाँ से विड्रू करने पे, ये जो है कि मैंने इसके पॉलिटिकल फीचर्स बता दिए। जोग्राफिकल फीचर्स देखिए तो यहाँ मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल जो है कि मिड लैटिट्यूड कॉन्टिनेंटल हॉट समर्स वाइल्ड विंटर्स जो है पड़ती है, और सेमी एरिड हो जाता है इन दी टू दी पोलर इन दी पामीर माउंटेन्स, जो है कि पामीर माउंटेन्स यहाँ पे है। हाईएस्ट पीक जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोमानी पीक हाईएस्ट पीक है, एंड लेक काराकुल एंड दी ईशान देरलुक लेक यहाँ पे जो है कि क्ली एल्पलाइन लेक्स है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। तो हमने इसी के साथ तजाकिस्तान को भी देख लिया ब्रीफली, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैपिंग फीचर्स पढ़ लिए हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो है कि किर्गिस्तान इसी रीजन में है, जो कि अबव दी तजाकिस्तान है, जो कि हमारे एक सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ही आता है। तो यहाँ पे जो है कि देख लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक जो है कि एग्री किए हैं टू स्ट्रेंथन देयर कॉपरेशन ऑन दी काउंटर टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी। मींस आफ्टर दी पहलगाम अटैक जो है कि पूरे वर्ल्ड में जो है काउंटर टेररिज्म को करने के लिए इंडिया जो है कि पूरे वर्ल्ड को जो है कि अप्रोच कर रहा है, और वहाँ पे लीड कर रहा है कि हम सारे टेररिज्म को बिल्कुल जीरो टेररिज्म पे लेके आ जाएंगे वर्ल्ड में, जहां जहां भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो रिसेंटली किर्गिस्तान के साथ भी हमने जो है कि अपने कॉपरेशन को स्ट्रेंथन किया है रीजनल सिक्योरिटी को, कि यहाँ से जो है कि कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी प्रमोट ना हो सके। तो इसके पॉलिटिकल फीचर को देखें तो ये सेंट्रल एशिया में लाई करता है। बॉर्डरिंग नेशन कौन से है, कजाकिस्तान है, चाइना है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान इसके जो है कि बॉर्डरिंग नेशंस है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि फॉर्मली इट इज द रिपब्लिक ऑफ द यूएसआर, जो कि सोवियत यूनियन कहा जाता था, जिसे सोवियत यूनियन, जिसे यूएसआर कह लीजिए, सोवियत यूनियन जो कि यूएसआर, उसका एक रिपब्लिक था। बट लेटर ऑन जो है कि ये जो है कि धीरे धीरे सारा जो है कि यूएसआर डिक्लाइन करने लगा। अब जो है कि एक बस बचा है, क्योंकि रशियन फेडरेशन जो है, रशिया इसमें जो है कि इंपॉर्टेंटली प्रिडोमिनेटली वर्ल्ड पावर में इसमें बस बचा हुआ है। एंड इट इज डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस इन दी 31 अगस्त 1991। यहाँ पे मेजर माउंटेन्स और ये सब जो है कि आप ब्रीफली एक बार देख सकते हैं, जो कि मैंने इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेजर लेक जो है कि लेक इक्शिक या इक्शुक कुल लेक जो है कि है, तो ये मैंने मैप में मार्क कर रखी है, यही लेक जो है कि आपकी लेक इक्शिक है। तो ये आप याद रखेंगे मेजरली। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट न्यूज है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है कि इंडिया में भी कुछ प्लेसेस न्यूज को देख लेते हैं। ये आप ऐसा ना समझिए कि ये वर्ल्ड में ही सारी प्लेसेस इन न्यूज है, इंडिया में भी जो भी जो है कि इंपॉर्टेंट रहता है मैं उसको जो है कि लगा देता हूँ यहाँ पे। जो है कि अब कुछ इंडिया के बारे में है, तो देख लेंगे क्या क्या चीजें न्यूज में रही है, क्योंकि इस मंथ जो है कि मेरी फाइंडिंग्स में ऐसा सच आया नहीं कि कोई भी जो है कि इंडिया की मोस्ट प्लेसेस न्यूज में रही है। तो ब्रीफली देख लें। और वैसे भी इंडिया की जितनी प्लेसेस है वो सारी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अपने मैपिंग सेक्शन में सारे नेशनल पार्क हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये धीरे धीरे जो है कि मैं टाइम को मैनेज करते हुए सारे इस चैनल पे जो है कि कवर कर दूंगा, और इजीली जो है कि वहाँ सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स ये सब कवर कर लेंगे। तो अभी रिसेंटली ये जो है कि वेस्टर्न घाट न्यूज में क्यों रहा है, क्योंकि इसको वन ऑफ दी मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। और यहाँ पे जो है कि ड्यू टू चेंज इन द क्लाइमेट यहाँ पे जो है कि डाइवर्सिटी जो है कि बायोडाइवर्सिटी जो है कि डिक्लाइन और जो है कि थोड़ी खतरे में आ गई है। तो इसीलिए जो है कि ये न्यूज में है। यहाँ पे कंटेक्स्ट ये है कि IUCN का वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 जो है कि अभी जो है कि प्लेस हुआ है ऑन दी इंडियन वेस्टर्न घाट अंडर दी सिग्निफिकेंट कंसर्न। मीन जो है कि यहाँ कैटेगराइज किया गया कि हाँ सिग्निफिकेंट कंसर्न है ड्यू टू द थ्रेट लाइक द क्लाइमेट चेंज, अनरेगुलेटेड टूरिज्म और इन्वेजिव स्पीसीज। जो है कि इन्वेजिव स्पीसीज जो है कि देखिए अभी जो है कि मैंने पिछले जो है कि कुछ सेशन में जैसे सेना स्पेक्टिवल्स हो गए, जो कि केरला तमिलनाडु रीजन में जो है कि आपका जो है कि एक फ्लावर है, जो कि वहाँ लोकल फ्लावर को थ्रेटन कर रहा है और सॉइल को बैरन लैंड बनाते जा रहा है। तो इस तरह की जो है कि न्यूज पिछले सेशन में कवर है। और भी अदर जो है कि डिसीजेज जो है कि यहाँ स्प्रेड हो रही है, जो कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसीज और अदर मेराइन एनिमल्स की वजह से हो रहा है। तो यहाँ इस वजह से यहाँ पे जो है कि एक इन्वायरमेंटल कंसर्न हो गया और बायोडाइवर्सिटी जो है कि थोड़ी लो होती जा रही है। दैट्स वाइड इन दी न्यूज। अब देखिए हम इसके बारे में देख लेते हैं वेस्टर्न घाट है क्या। वेस्टर्न घाट जो है कि ऑल्सो नोन एज दी सह्याद्री हिल्स, ये इसको जो है कि सह्याद्री हिल्स जो है कि वहाँ पे रेंज है, इसको जो है कि ऑल्सो नोन एज दी सह्याद्री हिल्स, जो कि नॉर्थ टू साउथ जो है कि माउंटेन रेंज है, जो कि फॉर्म करता है क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। मीन्स जो है कि इसके ऊपर जो है कि जानते हैं यहाँ पे जो है कि डेक्कन प्लेट्यू है, बट इधर से जो है कि वेस्टर्न घाट और इधर से जो है कि ईस्टर्न घाट जो है कि कॉन्फ्रेंस करके ये पूरा जो है कि एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स बनाता है यहाँ पे। तो ये जो है कि वेस्टर्न घाट बहुत ही एक
डेंस और ट्रॉपिकल एरिया है, तो इसीलिए जो है कि इसको बनाया गया है और रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। एंड इट इज़ द वन ऑफ द 8 हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने जो है कि 2-3 बार इसको बोल दिया है। और ये लोकेट करता है रन पैरेलल टू द मालाबार कोस्ट और द अरेबियन सी, कवरिंग अबाउट द 1600 किलोमीटर फ्रॉम द ताप्ती रिवर इन द गुजरात टू द कन्याकुमारी इन द तमिलनाडु। मीन्स जो है कि ये आपके ताप्ती रिवर इन द गुजरात टू दी कन्याकुमारी, जो कि हमारा जो है कि इंडिया का मेनलैंड, मीन्स इंडिया का ये मेनलैंड एंडिंग पॉइंट है। तो इंडिया का मेनलैंड का है, मीन्स जो है कि अगर इंडिया टेरिटरी की बात करें तो हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार में पड़ता है। तो ये जो है कि ऐसे आप ब्रीफली जो है कि डिफ्रेंशिएट करके याद रख सकते हैं। मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी हमारा जो है कि पॉइंट होगा। अगर इंडिया टेरिटरीज की बात करें, मीन्स पूरी इंडिया की, तो वो शायद इंदिरा पॉइंट है। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखिएगा, जो कि निकोबार के बिल्कुल साउथ में पड़ता है। देन जो है कि देखा जाए, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे 6 रेंज स्टेट्स जो है कि कवर करता है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, इन सबको जो है कि ये कवर करता है। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ से जैसे घाट लाइक पाल घाट हो गया, थाल घाट हो गया, ये सब जो है कि यहाँ से पास होते हैं घाट, जो है कि ये इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। फॉर्मेशन देखे तो जो है कि ओल्डर देन दी इट इज ओल्डर देन दी हिमालय, जो कि फॉर्म हुए थे ड्यूरिंग दी ब्रेकअप ऑफ द गोंडवाना लैंड। मीन जो है कि जो हमारा बड़ा सा कॉन्टिनेंट जो कि दो भागों में जो डिवाइड हुआ था, गोंडवाना एंड यूरेशिया, तब जो है कि जुरासिक एरा में जो है कि इसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड दे आर मेनली कंपोज ऑफ द basaltic lava and the residual plateaus acting as the geomorphic और the climatic barrier than the इन्फ्लुएंस इंडिया मानसून टाइप, मीन से कि इंडिया के मानसून को इफेक्ट करते हैं, जो कि इधर से साउथ वेस्ट मानसून होते हुए इंडिया में एंटर करता है। तो वो पहले मीन जब इंडियन ओशियन से इधर मैंने बताया मदागास्कर से जो है कि हवा आती है और इक्वेटर से जब ये हाँ जितनी भी विंड ब्लो करती है और ये जब डाइवर्ज होती हैं राइट साइड में, तो ये इधर ही से जो है कि टकरा के पूरे इंडिया में ये मानसून को रेगुलेट करती हैं। तो ये सब चीज़ें आप फीचर्स याद रखेंगे। देन जो है कि की फीचर्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, अन्नामुडी रेंज जो कि केरला में है। अदर नोटेबल देखे तो दोदा बेटा जो है कि नीलगिरी रेंज कर्नाटक और जो है कि महाबलेश्वर प्लेट्यू है महाराष्ट्र में। मेजर रिवर्स की बात करें तो यहाँ गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है कि यहाँ पे जो है कि मैंने मेजर पेनिसुलर रिवर्स हैं। और भी जो है कि आप यहाँ पे पॉज करके ब्रीफली फ्लोरा एंड फ्यूना के बारे में देख सकते हैं। तो ये प्रिसाइजली मैंने वेस्टर्न घाट को समअप कर दिया है। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। अब यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो है कि मैंने लगा रखे हैं, ये जो है कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको प्रिसाइजली बता दूंगा ये है क्या, और बाकी जो है कि आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। देन जो है कि नेक्स्ट साइट, ये हरप्पन साइट डिस्कवर हुई है जो कि कोथदा बादाली जो है कि एक साइट जो कि डिस्कवर की गई है बाय द न्यू स्टडी इन द डेक्कन कॉलेज, जो कि सिम्बायोसिस स्कूल फॉर द लिबरल आर्ट्स एंड दी आपका अपना आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये जो है कि हरप्पन साइट को डिस्कवर किया है इन द रीजन ऑफ द कच्छ गुजरात, जो कि अर्लीस्ट नोन एज दी, ये याद रखेंगे, कारावन सीरिया जो कि नाम से जानी जाती थी अर्लीस्ट, जो कि अभी हमने नाम दिया है कोरता बदाली। ये जो है कि वेस्टर्न गुजरात वाले रीजन में जो हमारी इंडस वाली सिविलाइजेशन है, जहाँ पे धोलावीरा और जो है कि लोथल जैसी इंपॉर्टेंट साइट है, जैसे डॉकयार्ड ऑफ दी आईवीसी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये साइट भी जो मिली है वो है कोरता बदाली, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और इंफ्रास्ट्रक्चर्ड जो है कि साइट मानी जा रही है। मीन जो कि ऐसा डिस्कवरी किया गया है। तो ये जो है कि इसलिए न्यूज है डेटिंग बैक टू दिस मैच्योर हड़प्पन फेज में जो है कि ये साइट जो है कि डेवलप की थी, जो कि बहुत ही एडवांस मानी जा रही है, जिसके बारे में देखिए यहाँ पे मैंने ब्रीफली लगा रखा है कि एक एंशियंट जो है कि साइट है जो कि मैच्योर हड़प्पन फेज में डेवलप की थी, पैरेलली नोन एज दी कारावन सीरिया, जो है कि इस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे फोर्टिफाइड जो है कि स्टॉप ओवर्स मिले हैं फॉर द ट्रेड एंड द पैक एनिमल्स ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, और सिचुएटेड कहाँ है, कच्छ रीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। दिस इज द अदर साइड, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, शिखरपुर जो है कि मेजर हरप्पन साइट्स है। यहाँ पे नेचर क्या है साइट का, एक जो है कि रूरल लॉजिस्टिक जो है कि हब था, ऑफरिंग द शेल्टर, फूड सिक्योरिटी, ब्रॉन्ज एज ट्रेडर्स और देयर कारवान जो है कि स्टे करने के लिए बनाई गई थी। मीन्स जो कि उस वक्त भी एडवांस थी। तो ये जो है कि आप जो है कि इसको देखेंगे, और स्ट्रक्चरल एविडेंस जो है कि मल्टी रूम जो है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिले हैं। और जो है कि देखा जाए तो यहाँ पे लेआउट्स जो है कि लेटर नोन इन द हिस्टोरिकल पीरियड, और यहाँ पे जो है कि यूज हुआ है वो आइसोटोपिक एनालिसिस हुआ है। आइसोटोपिक एनालिसिस क्या होता है, आइसोटोपिक एनालिसिस नथिंग एल्स बट यहाँ पे जो भी कार्बन के डिफरेंट जो है कि एटॉमिक मास से जो है कि कंपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एटॉमिक मास, जो है कि हम कोई भी चीज का एज, ओरिजिन, ये सब जानने के लिए हम ये जो है कि आइसोटोपिक एनालिसिस करते हैं कि हम हिस्ट्री को प्रिडिक्टली जो है कि सही से प्रिडिक्ट कर पाए। तो ये जो है कि स्ट्रक्चरल एविडेंस यहाँ पे देखे गए हैं। देन जो है कि यहाँ पे ट्रेड इम्प्लीकेशन जो है कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो है कि थोड़े थोड़े ट्रेड इम्प्लीकेशन मिले हैं, जो कि
अर्लीस्ट एविडेंस देता है स्ट्रक्चर्ड ओवरलैंड ट्रेड नेटवर्क इन दी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, और ये सब जो कि आप देख सकते हैं ब्रीफली यहाँ पे पॉज करके, जो कि क्या क्या है। देन को देखते हैं जो कि है फिलीपींस। अब फिलीपींस जो है कि पिछले मंथ में भी न्यूज में रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या आया था, टाइफून रगासा जो है कि यहाँ से पास ऑन हुआ था, जो कि हिट किया था फिलीपींस के ऊपर से जाते हुए, जो है कि चाइना वियतनाम इन वाले रीजन को जो है कि हिट किया था टाइफून रगासा तब था। और इस बार जो है कि न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ फिलीपींस को है, यहाँ पे अर्थक्वेक हिट किया है जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ 6.9 मैग्नीट्यूड का है। तो आइए जल्दी से इसको थोड़ा देख लेते हैं। बेसिकली फिलीपींस के जो है कि हमारे मैपिंग पोर्शन में इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और ये सब जो है कि बात कर लेते हैं। तो ये लाई कहाँ करता है, ये एक आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में जो कि लाई करता है हिंदी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन। और फिलीपींस जो है कि मेजरली तीन तीन भाग में डिवाइड है, एक जो है कि नॉर्दर्न, एक मिडल और एक जो है कि साउदर्न पार्ट में। अब ये ऊपर वाला जो है कि नॉर्दर्न पार्ट ये क्या कहलाता है, लुजोन, ये जो है कि लुजोन कहलाता है, जहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी भी है, मीन्स जो है कि मनीला इसकी कैपिटल सिटी है। और ये जो है कि यहाँ पे लाई करती है और यहीं पे क्या है, एक मनीला बे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे कि फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, और यहीं पे जो है कि मनीला बे लाइट करता है जो कि ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में है। इसको लुजोन आइलैंड्स कहते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड। फिर मिडल वाले को कहते हैं विसियास। तो जो है कि मिडल वाले को जो है कि विसियास कहते हैं, जो कि मिडल पार्ट ऑफ द फिलीपींस है। एंड साउदर्न पार्ट इसकी बात करें तो इसको कहते हैं मिंडानाओ, जो है कि यहाँ पे जो है कि इसकी हाईएस्ट पीक भी इंक्लूड है जो कि माउंट ओपो है। माउंट ओपो यहाँ की हाईएस्ट पीक है फिलीपींस की, जो कि साउदर्न वाले पार्ट में, और ये मिंडानाओ में लाई करती है। और इसकी वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो इन दी ईस्ट यहाँ पे जो है कि फिलीपींस सी है, और वेस्ट में जो है यहाँ पे साउथ चाइना सी, एंड इन दी साउथ यहाँ पे सुलू सी है, एंड जो है कि सिलिबस सी। ये जो है कि कुछ सी आप जो है कि याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि हमारे फिलीपींस की ज्योग्राफी को कंसिस्ट करते हैं। तो ये हमने जो है कि ये सब बातें कर ली। यहाँ पे जो है कि लोकेशन क्या है, इसकी वाटर बॉडीज क्या है, हाईएस्ट पॉइंट क्या है, और मेजर रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी है। केग्यान रिवर जो कि रियो दी ग्रांडे केग्यान कहा जाता है, एंड मिंडाओ एंड अगुसन रिवर, ये जो है कि रिवर है। और इसका क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट कौन सा है, ट्रॉपिकल एंड मानसूनल क्लाइमेट है। अब यहाँ पे हम जो है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं जो कि न्यूज में है, कोरल ट्रायंगल। अभी कोरल ट्रायंगल तो हम कोरल्स तो जानते हैं कि जो है कि एक रीफ स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे आइलैंड्स के जो है कि सराउंडिंग में जो है कि बन जाता है। तो ये यहाँ पे कोरल ट्रायंगल जो है कि न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि फिलीपींस ने लॉन्च किया है क्या, कोरल लार्वा साइरोबैंक, जो है कि इन्होंने कोरल लार्वा साइरोबैंक लॉन्च किया है, जो कि प्रिजर्व करेगा रीफ बायोडाइवर्सिटी को बाय फ्रीजिंग। अब साइरो है तो इससे रिलेट कर सकते हैं, फ्रीजिंग से रिलेटेड होगा। फ्रीज क्या करेगा, कोरल सीड्स को, क्योंकि एज द ग्लोबल वार्मिंग और सी मेराइन पोल्यूशन जो है, मेराइन पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी क्या हो रही है, कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है जिससे हमारे कोरल जो है कि सी के कोरल जो है कि डेड हो रहे हैं। तो इसलिए जो है कि अभी इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें ये कोरल सीड्स को जो है कि कोरल लार्वा साइरोबैंक में जो है कि प्रिजर्व करके रखेंगे कि बाद में जो है कि डिग्रेडेशन ज्यादा हो जाए तो इन सीड की हेल्प की वजह से कोरल्स को रिस्टोर कर सके, और यहाँ पे कोरल्स के ऊपर रिसर्च भी होगी। तो ये जो है कि प्रोजेक्ट जो है कि पार्ट है wider regional initiative to create the network of the साइरोबैंक्स along the coral triangles। अब ये कोरल ट्रायंगल कौन से रीजन में है, आइए इसको ब्रीफली देख लेते हैं। तो ये हमारा कोरल ट्रायंगल जो है आपका जो है कि ये मलेशिया का कुछ रीजन, इंडोनेशिया, यहाँ पे जो ये आइलैंड है तिमोर लेस्ते, जो है कि तिमोर लेस्ते, और आपका फिलीपींस, और ये पपुआ न्यू गिनिया प्लस सोलोमन आइलैंड, इन सबको कंसिस्ट करके ये जो है कि कोरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो हमने जो है कि देख लिया, इसकी लोकेशन भी जान ली, और यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है। अगर हमारे प्रीलिम्स में या कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोरल ट्रायंगल्स में कौन कौन सी कंट्री कंसिस्ट करता है, तो आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्ते ये याद रखना है। और यहाँ पे ये न्यूज क्यों है, तो ये जो है कि हमने देख लिया, एंड इट इज द वर्ल्ड रिचेस्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, और जो है कि कंटेन ओवर दी 75% ऑफ द वर्ल्ड कोरल स्पीसीज एंड 1/3 ऑफ द रीफ फिश स्पीसीज जो है कि कंटेन करती है, एंड इट हैज द वास्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसी के साथ जो है कि हमने अपना पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया जो फिलीपींस के बारे में था, जिसमें हमने जो है कि ज्योग्राफिकल फीचर्स ये सब देख लिए। यहाँ पे जो है कि सी बाउंड्रीज आप याद रखेंगे, और यहीं पे जो है कि एक और चीज याद रख सकते हैं आप, ये साउथ चाइना सी है, इसके यहाँ पे चाइना का जो यहाँ गल्फ है, तो ये जो है कि कौन सा गल्फ है, ये है गल्फ ऑफ टॉनकिन। तो ये जो है कि आप इतनी इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखेंगे, क्या क्या, लुजोन, विसियावस, मिंडानाओ, और मिंडानाओ पे ही जो है कि कौन सी है हाइट, जो है कि यहाँ फिलीपींस की हाईएस्ट है माउंट ओप्पो, एंड जो है कि यहाँ की कैपिटल मनीला एंड मनीला बे। फिर जो है कि वाटर बाउंड्रीज की बात करें तो ईस्ट में जो है कि फिलीपींस सी, वेस्ट में साउथ चाइना सी, एंड साउथ में सुलू एंड सिलेबस सी, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे कौन सा है, चाइना के पास जो है कि गल्फ ऑफ
गल्फ ऑफ टॉनकिन। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें रिटेन करके रखनी है अबाउट द फिलीपींस। और यहाँ कोरल ट्रायंगल तो हमने देख लिया, जो कि कंसिस्ट करता है जो है कि आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, सोलोमन आइलैंड एंड तिमोर लेस्टे। तो आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है मड वेल्केनो। अब इसके बारे में हम जाने तो ये मड वेल्केनो जो है, ये वोल्केनो तो है पर यहाँ पे विदाउट लावा, मीन्स यहाँ पे जो हमारा मोल्टन फॉर्म ऑफ जो होता है, मोल्टन फॉर्म ऑफ लावा, वो जो है कि यहाँ नहीं निकलता। यहाँ पे क्या निकलता है, मड निकलता है। मीन्स यहाँ पे मड वेल्केनो नाम से ही इसमें क्या निकलेगा, यहाँ से मड प्लस वाटर प्लस गैसेज, ये जो है कि इरप्ट होती है। और गैसेज में भी कौन सी, मेनली जो है कि मीथेन एंड समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये जो है कि हमारे मड वोल्केनो को कहता है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये इंडिया के टेरिटरी मीन्स अंडमान एंड निकोबार जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, आफ्टर द 20 ईयर्स कहाँ पे इरप्ट हुआ है, बारतंग आइलैंड में। तो बारतंग आइलैंड में जो है कि इसको देखा गया है। और इसकी लोकेशन क्या है बारतंग आइलैंड की, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार है, मीन्स जो अगर रफली बनाया जाए तो ये हमारा इंडिया जो है कि ये मलेशिया वलेशिया, और यहाँ पे जो है कि इंडोनेशिया, ये सब बेल्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा ये अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार जो कि 10 डिग्री चैनल के पास भी है, मीन्स यहाँ पे लैटिट्यूड देख सकते हैं। अभी इसको भी देख लिया जाएगा 10 डिग्री चैनल ये क्या है। तो यहाँ पे जो है कि लाई करता है, जिसका जूम आउट ये है। तो यहीं पे जो है कि मिडल अंडमान में जो है कि यहाँ पे बारतंग आइलैंड है। बारतंग आइलैंड जहाँ पे ये इंटेलिजेंट स्टेट देख रहे हैं, यहीं पे बारतंग आइलैंड, यहाँ पे मड वोल्केनो देखने को मिला हुआ है हमें। तो मड वोल्केनो जो कि हमने बता दिया मैंने कि ये क्या होता है, इट इज द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जहाँ पे मिक्सचर ऑफ क्या है, मड वाटर गैसेज, और गैसेज में भी मीथेन एंड सम टाइप कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन जो कि इरप्ट करते हैं विदाउट दी मोल्टेन फॉर्म, ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि ये जनरली वहीं प्रेजेंट होते हैं जहां नेचुरल गैस पाई जाए, वहीं पे ये इरप्शन इनका देखने को मिलता है। और जो है कि इरप्शन कॉज क्यों होता है, क्योंकि जो है कि इट इज कॉज बाय द प्रेशर फ्रॉम द अर्थ टेक्टोनिक फोर्स और द एक्यूमुलेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन गैसेज। तो ये आपको याद रखना है अबाउट द मड वोल्केनो। तो यहीं पे हम जो है कि अब थोड़ा जो है एक्टिवली रिकॉल कर लेते हैं अपने जो है कि अंडमान एंड निकोबार के कुछ मैपिंग के से जुड़े कुछ फैक्ट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज हमें याद रखनी है, एक चीज कि यहाँ पे याद रखनी है आपको, ये जो है ये यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये 10 डिग्री चैनल। अब ये 10 डिग्री चैनल क्या है, 10 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट करता है कौन सा आइलैंड, ये आइलैंड है कार निकोबार, कार निकोबार एंड ऊपर जो है ये है लिटिल लिटिल अंडमान। जो है कि कार निकोबार अंडमान को जो है कौन सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल। और यहीं पे एक पैसेज है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है डनकन, डनकन पैसेज। ये क्या सेपरेट करता है, ये लिटिल मान अंडमान प्लस ऊपर जो है हमारा ये अंडमान वाला जो है कि आइलैंड्स है, यहाँ पे जो है कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम जो है कि इसको थोड़ा ज्योग्राफिकली जो है कि थोड़ा बेसिकली इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ये ऊपर जो है आपका जो है कि नॉर्थ अंडमान हो गया, नॉर्थ अंडमान, नीचे जो है कि साउथ अंडमान, और बीच में जो है कि क्या है, मिडल अंडमान। तो ये ऐसे इसको ज्योग्राफिकली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है कि साउथ वाले रीजन और जो है कि लिटिल अंडमान को क्या डिवाइड करता है, डनकन पैसेज। और यहाँ पे जो है कि कुछ हम जो है कि टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स की बात करें, तो नेशनल पार्क की बात करें तो नीचे जो है कि ग्रेटर निकोबार में, ग्रेटर निकोबार में हमारे 2 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से, एक है कैम्फे, कैम्फे बेल नेशनल पार्क, दूसरा है कौन सा, ग्लेथिया बे, ग्लेथिया बे नेशनल पार्क। ठीक, और जो है कि ऊपर यहाँ पे जो है कि खूब सारे हैं, जो कि सैडल पीक हो गया, सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर यहाँ पे बटन से 3-4 है, 3 है सॉरी, नॉर्थ, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर मिडल बटन, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, फिर जो है कि साउथ बटन, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। फिर जो है कि आपकी है एक एक नेशनल पार्क है झांसी रानी, यहाँ पे जो है कि नेशनल पार्क है। एक जो है कि माउंट हैरियट, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। एंड जो है कि एक आपका जो है कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। तो ये जो है कि आप नेशनल पार्क जो है कि रिटेन रखेंगे, इतने सारे जो है कि यहाँ पे नेशनल पार्क है। तो हमें जो है कि ब्रीफली देख लिया कि हमारे अंडमान से रिलेटेड 2-3 इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। एक तो याद रखेंगे ये बारतंग आइलैंड की वजह से न्यूज में है, बारतंग आइलैंड किसका पार्ट है, जो कि यहाँ मिडल अंडमान में कहीं लाई करता है, ये याद रखना है। एंड फिर याद रखना है आपको 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जिसको इसको सेपरेट करता है लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार को। और यहीं पे जो है कि डंकन पैसेज है, जो कि लिटिल अंडमान एंड साउथ के जो है कि
अंडमान को सेपरेट करता है। और जो है कि निकोबार में हमारे 2 नेशनल पार्क है, ग्रेटर निकोबार में जो कि कैम्पबेल प्लस ग्लेथिया बे है, और यहाँ पे जो है कि हमारे अंडमान आइलैंड में सैडल पीक, नॉर्दर्न बटन, मिडल बटन, साउथ बटन, झांसी रानी, माउंट हैरियट और जो है कि महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है। इतने नेशनल पार्क कंसिस्ट करता है। और यहीं पे जो है कि रिसेंट में अभी कुछ नाम चेंज किए गए हैं यहाँ पे पोर्ट्स के, तो वो भी हम जो है कि यहाँ पे ब्रीफली देख लेते हैं। जो है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है कि अब क्या कर दिया है, श्री विजयपुरम जो है कि इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर जो था उसको श्री विजयपुरम कर दिया गया है। रॉस आइलैंड का नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। एंड नील आइलैंड को जो है कि चेंज करके शहीद द्वीप, एंड जो है कि हैवलॉक आइलैंड था उसको जो है कि स्वराज द्वीप के नाम से अब जाना जाएगा। तो ये हमने बेसिकली एक जो है कि मड वैल्केनो से, जहां पे हमने बारतंग आइलैंड को देखना था, हमने कुछ इंफॉर्मेशन अपने फैक्चुअल प्रीलिम से रिलेटेड देख ली। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोसी रिवर। अब कोसी रिवर जो है कि न्यूज में क्यों रहा है, जैसा कि जानते हैं इसके बारे में हमने एमसीक्यू वाले करंट अफेयर सेशंस में भी पढ़ा था। ये सौरो ऑफ बिहार कही जाती है, सौरो ऑफ बिहार है, क्योंकि ये जो है कि फ्रीक्वेंटली अपना कोर्स जो है, अपना जो है कि रिवर कोर्स जो है कि जिस जिस ये फिक्स पाथ रहती है वो बहुत वेरिएंटली शिफ्ट होता है, तो इसीलिए जो है कि इसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। अभी एक्सेस में जो है कि ओवरफ्लोइंग ऑफ द कोसी रिवर हैज रेज द रिस्क फ्लड कंसर्न इन द बिहार एंड द नेपाल। तो इसके बारे में हम थोड़ा जो है कि ब्रीफली जान लेते हैं, और यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे ये कोर्स कितना ज्यादा पिछले कुछ सालों में और चेंज किया है इसने। तो जो है कि हम देखते हैं ब्रीफली कोसी रिवर जो है कहाँ से इसका ओरिजिन है। ये ओरिजिनेट करती है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है तिब्बत चाइना में, एंड फॉर्म करती है कॉन्फ्लुएंस ऑफ द 3 रिवर्स। यहाँ पे 3 रिवर से ये मिलके बनती है जो कि सन कोसी, अरुण कोसी एंड तैमूर कोसी। ये 3 जो है कि कोसी के पार्ट्स है जो कि फॉर्म करती हैं कोसी रिवर। और ये फिर इंडिया में जो है कि बिहार के रीजन में, मतलब इंडिया में बिहार वाले अपने जो है कि बिहार स्टेट में अपनी गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पे, कुछ अप्रोक्सीमेटली जो है कि भागलपुर जो एरिया है वहां पे जो है कि ये गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि गंगा की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इसको जो है कि हमने जान लिया सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। और जो है कि इसकी फ्लड जो है कि ह्यूज डिस्ट्रक्शन कॉज करती है, तो ये आपको याद रखना है। एंड जो है कि एक पॉइंट याद रखना है, जो कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा फॉल जो है कि कोसी रिवर के कैचमेंट में ही फॉल करते हैं। और इसकी कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो कि कमला एंड भागमती इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। तो हमने कोसी रिवर के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देख ली, मीन जो है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, और जो है कि ये बिहार में जो है कि आके मिलती है अपनी गंगा रिवर में। अब थोड़ा इसका मैपिंग जो है कि देख लेते हैं। देखिए जो है कि गंगा रिवर, जैसा कि हम जानते हैं, अपनी जो है गंगा रिवर अलकनंदा और भगीरथी मिलके देव प्रयाग में आगे बढ़ के गंगा बन के चलती है, और यहीं पे यमुना आती है, और ये है कि संगम जो है कि प्रयागराज में फॉर्म होता है। फिर आगे जो है कि गंगा जो है कि बह के जाती है। फिर यहीं पे जो है कि ये देखिए, ये जो माउंट एवरेस्ट है और कंचनजंगा जो है कि फॉल कोसी रिवर के कॉन्फ्लुएंस में कुछ यहाँ पे फॉल करता है। और यहाँ पे ये जो है कि सन कोसी, तैमूर कोसी, और इधर से ये अरुण कोसी, मीन्स ये वाली ट्रिब्यूटरी है, मीन्स ये वाली स्ट्रीम ये अरुण कहलाती है, ये वाली स्ट्रीम जो है कि सन कहलाती है, ये वाली तमूर कहलाती है। तो यहाँ से जो है कि इस पॉइंट पे मिलके ये जो है कि कोसी रिवर बनती है, और ये जो है कि गंगा में आके हमारे जो है कि बिहार के भागलपुर जिले में जो है कि मिल जाती है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है कि रेड एरिया जो है कि कोसी नदी का कैचमेंट एरिया शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है कि बेसिकली हमने गंगा नदी के जो है कि मैप में देख लिया, मीन्स अपना गंगा रिवर सिस्टम है। इसको हम कभी रिवर पढ़ेंगे, रिवर सिस्टम, तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ जाएगा गंगा रिवर सिस्टम को। यहाँ पे बस आप फोकस कीजिए कोसी रिवर का कैचमेंट एरिया, जिसमें 3 जो है कि रिवर से मिलके ये यहाँ पे आके मिल जाती है। फिर जो है कि इसका देखा जाए, मीन्स जो है कि इसका कोर्स कैसे चेंज हुआ। देखिए फिक्स पाथ तो ये रहना चाहिए था, पर जो है कि पिछले कुछ ईयर्स में, मीन जो है कि 1700 ईयर में देखा गया था जो है कि फ्लड की वजह से जो है कि इसने इतना कोर्स शिफ्ट करके इधर आ गया था, इधर आ गई थी रिवर। देन 1800 में देन बैक टू दिस पोजीशन, देन बैक टू दिस पोजीशन, एंड 1900 में ये कुछ जो है कि इधर शिफ्ट कर गई, और अभी करंटली जो है कि 75 मील शिफ्ट हो गया करंटली 2000 ईयर में। जो है कि यहाँ पे जो है कि एक ब्रिज डैम भी बनाया गया, मीन जो है कि यहाँ पे ब्रिज, यहाँ पे एक डैम भी बना दिया गया है। तो जो है कि ब्रीफली हमने देख लिया कि कितना ज्यादा शिफ्टिंग है। आप सोच सकते हैं 75 माइल इज वेरी लार्ज एरिया में, जो है कि ये इसीलिए जो है कि क्या कही जाती है, सौरो ऑफ बिहार कही जाती है, सौरो ऑफ बिहार कही जाती है। जो कि हमने ब्रीफली और प्रिसाइजली बहुत ही इस टॉपिक को देख लिया कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहा है। और जैसे देखा जाए तो अदर रिवर भी न्यूज में रही है, जैसे रावी एंड ब्यास रही हैं, जो कि हमने जो है कि पिछले सेशंस में पढ़ चुके हैं, जो कि अभी पंजाब में फ्लड कॉज की गई थी। दामोदर रिवर है जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, ये सौरो ऑफ बंगाल कही जाती है, तो दामोदर रिवर सौरो ऑफ बंगाल है। देन जो है कि अदर रिवर, हमने एक रिवर पढ़ी थी पिछले सेशंस में, जो कि मांडोवी कह लीजिए या महादई रिवर कह लीजिए, महादई रिवर, जो कि लाइफलाइन ऑफ गोवा भी कही जाती है, लाइफलाइन ऑफ गोवा, ये भी कॉन्फ्लिक्ट में थी
तो जो है कि हमने कुछ रिवर्स पिछले सेशंस में और कवर कर रखी हैं, तो ये जो है कि आप ब्रीफली ध्यान रखेंगे। फिर जो है कि नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का सेकंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है कि पास हुआ है। इसको जो है कि थोड़ा जो है कि होल्ड रखते हैं, अभी डिस्कस करेंगे, पर हमें यहाँ पे कौन सी लोकेशन जाननी है, ये कहाँ पे हुआ है, ये कार्लसबर्ग जो है कि कार्लसबर्ग ब्रिज है। ये यहाँ पे जो है कि इस प्रोजेक्ट को जो है कि इसको जो है कि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये प्रोजेक्ट जो है कि असाइन हुआ है यहाँ कार्लसबर्ग ब्रिज में, जहाँ पे जो है कि हमें क्या मिलेंगे, अपने पॉलीमेटालिक जो है कि सल्फाइड्स की जो है कि माइनिंग करने के जो है कि राइट्स मिले हैं। मीन जो है कि यहाँ पे तो हम देख लेते हैं ये पहले कार्लसबर्ग रिज जो है कि रीजन कहाँ पे है। तो पहले देखते हैं हम जो है कि कार्लसबर्ग रिज के बारे में, जो कि हमारे जैसा कि जानते हैं मिड ओशियनिक रिज, आपने सुना होगा मिड ओशियनिक रिज, जो कि एज ए पार्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है, जिसमें जो है कि सी फ्लोर एक्सपेंड कर रहा है। तो उसमें जो है कि मिड ओशियनिक रिज कैसे फॉर्म होते हैं, ये जो है कि फॉर्म होते हैं कहाँ पे, जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है, डाइवर्जेंट होता है प्लेट, जो हमारी जो है कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनका डाइवर्जेंट फॉर्म होता है जहाँ पे, मीन्स ये जो है कि प्लेट्स एक दूसरे से अपार्ट होती हैं। तो ये जो है कि मिड ओशियनिक रिज कैसे फॉर्म होता है, हम जानते हैं कि प्लेट एक दूसरे से अपार्ट हो रही है, तो नीचे जो है कि एस्थेनोस्फीयर में जो है कि अपना जो है कि जो लावा सर्कुलेट कर रहा है, लावा कुछ इस तरीके से जो है कि सर्कुलेशन में रहता है, तो यहाँ से जो है कि पैसेज पाके ये लावा बाहर निकलने लगता है। तो जब ये जो है कि यहाँ से जब ये बाउंड्री जो है कि डाइवर्ज कर रही है और यहाँ से जो है कि लावा बाहर निकल रहा है, तो ये ओशियन में जो है कि यहाँ सॉलिडिफाई होने लगता है। मीन्स मैग्मा जो है मोल्टन फॉर्म में आया है, जो मैग्मा है, मैग्मा वो जो है कि यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में, पर ओशियन में जो है कि वाटर की वजह से ये सॉलिडिफाई होने लगता है। जब ये सॉलिडिफाई होने लगता है तो यहीं पे जो है कि एक न्यू क्रस्ट फॉर्म कर देता है, इट फॉर्म्स दी न्यू क्रस्ट, और जो है कि यहीं पे कुछ सी माउंट्स बनने लगते हैं, सी माउंटेन्स बनने लगते हैं अंडर दी ओशियन। तो यही जो है कि हमारी मिड ओशियनिक रिज कहलाती है। और जो है कि ये अपने इंडियन ओशियन वाले रीजन में ये कार्लसबर्ग रिज है जो कि फॉर्म हुआ है। ये कार्लसबर्ग रिज जो है कि एक लंबी सी रिज फॉर्म करता है अपनी, यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि कही जाती है ये सेंट्रल इंडियन रिज है कार्लसबर्ग रिज, जो कि हमारे इधर अरेबियन सी एंड जो है कि इधर सोमाली रेंज जो है, सोमाली रेंज, क्योंकि अफ्रीका वाला पोर्शन है यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और ये सोमाली की कंट्री है, तो यहाँ पे सोमाली रेंज, इन दोनों को जो है कि इस रीजन में कॉन्फ्रेंस में ये रहता है। तो कार्लसबर्ग रिज की लोकेशन हमने जान ली। तो मेजरली ये जो है कि कार्लसबर्ग की लोकेशन आपने जान ली, जो कि एक्सटेंड करता है ट्रिपल जंक्शन ऑफ दी अफ्रीका, इंडियन ओशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो है कि इंडियन ओशियन तो जो है कि आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी है, तो यहाँ पे 3 प्लेट का कॉन्फ्रेंस आ जाता है, जो कि अफ्रीकन प्लेट, और यहाँ से इंडियन प्लेट, और यहाँ से कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये जो है कि ये रिज कुछ ऐसे फॉर्म है। तो यहाँ पे जो है कि क्या है, अपना कार्लसबर्ग रिज, यहाँ पे मिड ओशियनिक रिज है। तो जो है कि ये आप याद रख सकते हैं इसकी लोकेशन। देन इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके फीचर्स है जो कि ये फॉर्म कब हुआ था, ये 40 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, जो कि स्प्रेड कर रहा है 2.4 टू 3.3 सेंटीमीटर पर ईयर, जिसकी डेप्थ जो है देखी जाए तो 1800 से 36 मीटर बिलो द सी सरफेस है। और यहाँ पे जो है कि इसकी टोपोग्राफी जो है कि थोड़ी जो है कि रज्ड है, और जो है कि टिपिकली स्लो स्प्रेडिंग रिजेस है ये। और ये जो है कि हाइड्रोथर्मल वेंट सिस्टम है, जो कि रिच है पीएमएस डिपोजिट, पीएमएस का जो है कि फुल फॉर्म है पॉलीमेटालिक सल्फाइड, जो है कि पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स में ये एनरिच करता है। और इसी का इंडिया को जो है कि एक्सप्लोरेशन जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो हम अभी ऊपर जो है कि इसके बारे में पढ़ लेंगे थोड़ी सी ब्रीफली। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि लाई करता है सेस्मिक एक्टिव जोन में, लिंक टू द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। आइए थोड़ा जो है कि ब्रीफली हम ये देख लेते हैं, जो ये पॉलीमेटालिक सल्फाइड से ये होता क्या है। पहली बात तो ये जो है कि कंपोजिशन देख जान लेते हैं। ये इट इज कंपोज्ड ऑफ द कॉपर, जिंक, लेड, सिल्वर, गोल्ड एंड ट्रेस अमाउंट द रेयर एंड प्रीसियस मेटल्स। जो है कि रेयर एंड प्रीसियस मेटल की वजह से जो है कि ये कंपोजिशन है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स। और जो है कि मिनरल डिपॉजिट है जो कि फॉर्म होता है ऑन दी ओशियन फ्लोर नियर दी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो कि अपने कार्लसबर्ग रीजन में है, एंड क्रिएटेड व्हेन द कोल्ड सी वाटर इंटरेक्ट्स विद द मैग्मा एंड इजेक्ट्स द हॉट मिनरल रिच फ्लूइड्स डिपॉजिटिंग ऑन द सी बेड। ये बेसिकली हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख ली। और यहाँ पे जो है किसी कुछ एप्लीकेशन लिखी हुई है। इसकी एप्लीकेशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक और हाईटेक इंडस्ट्रीज में होती है, जहाँ पे जैसे कॉपर जो है कि या रेयर मेटल्स यूज होते हैं। देन ग्रीन एनर्जी सिस्टम में, जहाँ पे जिंक, सिल्वर और जो है कि सिल्वर फॉर दी सोलर एंड बैटरीज के लिए यूज किया जा सकता है। देन जो है कि स्ट्रेटेजिक यूज है एरोस्पेस में, डिफेंस में एंड क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये हमने जो है कि पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के बारे में ब्रीफली जान लिया। आइए देख लेते हैं हम जो है कि इंडिया को जो एक्सप्लोरेशन जो है कि कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात, ये कॉन्ट्रैक्ट देता कौन है, ये जो है कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को देती है। और ये जो है कि अंडर दी यूएन
अनक्लॉस होता है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी के अंदर जो है कि इसको फ्रेमवर्क के अंदर इसको दिया जाता है, जो कि इंडिया ने साइन किया है विद आईएसए, जो कि इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी है, फॉर ए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर इन दी कार्लसबर्ग रीजन, जो है कि ये साइन हुआ है, जिसका एम क्या है, जो है कि हम जो है कि स्ट्रेटेजिकली मिनरल क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रिसोर्स सिक्योरिटी को देखेंगे, और जो है कि इंडिया की स्ट्रेंथन करेंगे ब्लू इकोनॉमी को, और अपना जो है कि डीप सी मिशन जो चल रहा है उसके अंदर जो है कि ये सब स्ट्रेंथन करने के लिए लिया गया है। एंड इंडिया जो है कि मेक्स द फर्स्ट कंट्री विद 2 पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट्स कमांडिंग द लार्जेस्ट एलोकेटेड एरिया फॉर द पीएमएस एक्सप्लोरेशन ग्लोबली। तो जो है कि यहाँ वाले रीजन में इंडिया के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सबसे लार्जेस्ट है इस रीजन में। और एंड इसके फीचर्स क्या क्या है, एंड इसके फीचर्स है कि इट्स बिल्ड ऑन द इंडिया फर्स्ट पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट इन 2016, जो कि सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडियन रीज में मिला था। इसका पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है फर्स्ट इंडियन पीएमएस कॉन्ट्रैक्ट जो है कि सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट इंडियन रीज में मिला था। देन जो है कि इसके कुछ एक्सप्लोरेशन प्लान है जो कि करेंगे शिप माउंटेड टूल से, मीन जो है कि रिकॉग्नाइज सर्विस जो है कि शिप माउंटेड टूल से होंगे, और जो है कि नियर सीबेड सर्विस जो है कि किससे करेंगे, AUV एंड ROV से। ये क्या है, ये जो है कि रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स एंड AUV स्टैंड्स फॉर दी ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स। तो जो है कि ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि रिसोर्स इवोल्यूशन ऑफ द डिपॉजिट्स होगा, एंड जो है कि हमारे इंडिया के समुद्रयान मिशन और डीप सी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये हमने ब्रीफली देख लिया, जो कि इंडिया का सेकंड मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से कार्लसबर्ग रिज, यहाँ से हमने जो है कि मिड ओशियनिक रिज को जो है कि जान लिया कि किसके किसके कॉन्फ्रेंस पे है। यहाँ पे जो है कि क्या है, अरेबियन सी, यहाँ पे सोमालियन रेंज। तो जो है कि ये आप जो है कि ब्रीफली एक बार जो है कि इसको पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये रिटेन हो जाएगा। फिर जो है कि नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है पोर्ट्स ऑफ पासानी। अभी पोर्ट ऑफ पासानी जो है कि इसकी लोकेशन बस याद रखनी है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेलिंग लगा दी है जो मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। अभी क्या हुआ, जैसे पोर्ट ऑफ पासानी न्यूज में क्यों आई, क्योंकि जानते हैं पाकिस्तान जो है बेल्ट रोड ऑफ इनिशिएटिव जो BRI है, उसके वजह से चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है उसकी, चाइना पे फंड्स की वजह से और जो है कि लोन की वजह से बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है। तो जो है कि उससे थोड़ा जो है कि लाइटेड वेट होने के लिए इसने क्या किया है, जो पासानी पोर्ट है वो इसने यूएस के साथ डील कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डील कर लिया कि वो ऑपरेट करे कॉमर्शियल डीप वाटर पोर्ट जो है कि एट दी पासानी, जो कि बलूचिस्तान प्रोविंस में जो है कि आता है। बलूचिस्तान प्रोविंस यहाँ के पाकिस्तान के साउथ में, तो वहाँ भी ये पोर्ट है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये लोकेट करता है जो कि सिचुएटेड इन दी अरेबियन सी। जैसा कि जानते हैं यहाँ पे अरेबियन सी है, और 70 माइल्स फ्रॉम ईस्ट ऑफ दी चाइना बैक गादवार पोर्ट जो कि चाइना जो है कि जिसको ऑपरेट करता है, वहां से जो है कि 70 माइल्स, जो है कि हमारे जो है कि इंडिया और ईरान जिसे मिलकर ऑपरेट करते हैं चाबार पोर्ट, उससे 300 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बस ब्रीफली आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 पोर्ट जो है कि इस रीजन में है। इस रीजन में कौन से रीजन में, अरेबियन सी, जो कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे कौन सा है, पर्शियन गल्फ है। तो ये 2 चीजें हैं, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, जो कि यहाँ पे एक और चीज याद रख सकते हैं, क्या है, स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो ये जो है कि 2-3 इंफॉर्मेशन ये हो गई, और ये 3 पोर्ट आपको याद रखने हैं, जो कि चाबार पोर्ट, गादवार और पासानी पोर्ट। क्योंकि चाबार पोर्ट जो है कि इंडिया और ईरान जो है कि हैंडल करता है, गादवार जो है कि चाइना के कॉन्फ्रेंस में है, और पासानी जो है कि पाकिस्तान ने अभी यूएस को दे दिया है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इसके बारे में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है सर क्रीक। अभी सर क्रीक जो है कि क्या है, ये जान लीजिए एक डिमार्केशन बाउंड्री है, डिमार्केशन बाउंड्री है। ये जो है कि आप याद रखेंगे डिमार्केशन बाउंड्री, जो कि इंडिया और पाकिस्तान की जो है कि प्रोविंसेस को जो है कि अलग अलग करती है। तो अभी जो है कि इंडिया ने क्रिटिक्स किया है पाकिस्तान मिलिट्री ओवर दी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग दी सर क्रीक एरिया। मीन जो है कि ये एरिया जो है कि डिस्प्यूट जो था, ये हमारे थालवेग प्रिंसिपल पे जो है कि बेस है। अब ये थालवेग प्रिंसिपल क्या है, थालवेग प्रिंसिपल जो है कि एक सी वाटर ट्रीटी है। सी वाटर ट्रीटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, थालवेग प्रिंसिपल नथिंग एल्स, बट ये जो है कि डिटरमाइन करता है किसी भी वाटर बाउंड्रीज को, डिटरमाइन करता है किसी भी 2 पॉलिटिकल एंटिटी को। मीन जो कि कोई भी 2 पॉलिटिकल एंटिटी है, 2 पॉलिटिकल एंटिटीज, वहां पे जो है कि थालवेग प्रिंसिपल जो है कि डिटरमाइन करता है कि कौन सा प्रोविंस जो है कि कौन सा एरिया किसके अंडर है। तो ये बाउंड्री लाइन प्रोविंस है, मतलब कि प्रोविजन है जो कि अप्लाई होता है वाटर बाउंड्रीज में। तो उसको जो है कि अभी जो है कि पाकिस्तान ने इसको जो है कि मानने से मना कर दिया है कि इस प्रिंसिपल को जो है कि ये नहीं मानता है, और वो जो है कि कुछ जो है कि मिलिट्री डेवलपमेंट कर रहा था। इंडिया ने इसका क्रिटिक्स किया है, और इसकी लोकेशन देख लें तो ये जो है कि हमारा इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है, इसमें जो है कि ये सर क्रीक वाला रीजन है, जो कि हमारे
गुजरात के कच्छ वाले रीजन में है और पाकिस्तान के इधर वाले रीजन में। तो जो है कि इसके बारे में देखिए पढ़ लीजिए। 96 किलोमीटर लॉन्ग जो है कि ये हिस्ट्री है बिटवीन दी गुजरात के कच्छ वाले रीजन में, जो कि हमारा गुजरात का ये कच्छ वाला रीजन हो गया, एंड पाकिस्तान का इधर वाला रीजन। तो सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान है, इसको जो है कि सेपरेट करता है, जो है कि ये सर क्रीक है। तो ये लाइन जो है कि आफ्टर दी नेम्ड आफ्टर दी जो है कि ये ब्रिटिश प्रोविंस जो है कि सर क्रीक थे, सर क्रीक इनके नाम पे दे दिया गया था। पर इससे पहले जो है कि प्रीवियसली ये जो है कि बनगंगा नाम से जाना जाता था, बनगंगा नाम से। पर जो है कि इन दी कॉलोनियल एरा जो है कि इसको जो है कि रीनेम कर दिया था ब्रिटिश ने सर क्रीक से। तो इसका प्रीवियस नेम आप याद रख सकते हैं जो कि है बनगंगा। तो ये आप याद रख सकते हैं ब्रीफली, और इसमें कुछ नहीं है ऐसा याद करने के लिए। ये जो है कि एक जो है कि हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री है जो कि डिटरमाइन करती है किस रीजन का किसका कितना कंट्रोल है। तो ये हमने जो है कि ब्रीफली देख लिया सर क्रीक के बारे में। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ईस्ट तिमूर। ईस्ट तिमूर जो है ये न्यूज में क्यों है, यहाँ पे जो ईस्ट तिमूर जैसे कि मैंने आपको ज्योग्राफिकली बताया, ये हमारे साउथ ईस्ट एशियन में कहाँ पे लाई करता है, जो इंडोनेशिया वाली आर्किपेलागो बेल्ट गई है उसी के एंड में, बिल्कुल जस्ट अबव इन द नॉर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वेस्ट के अबव में ये जो है कि तिमूर लेस्ते जो है कि एक आर्किपेलागो आइलैंड नेशन है। यहाँ पे ईस्ट तिमूर इसलिए न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली जो है कि ईस्ट तिमूर बिकम द 11th मेंबर ऑफ द एशियन। एशियन क्या है, एशियन इज एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो है कि एक जो है कि रीजनल ग्रुप है जो कि फोकस करता है आपकी रीजनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। जो है कि ये जो है कि ग्रुप है जिसका 11th मेंबर बन गया है कौन, ईस्ट तिमूर। ये जो है कि न्यूज इसलिए दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो ओरिजिनली कितने मेंबर थे एशियन के, ओरिजिनली अभी जो है कि अब तक टिल नाउ 10 मेंबर्स थे, जो कि अभी मैं बता दूंगा कौन कौन से मेंबर है। यहाँ पे एशियन के बारे में एक और चीज याद रखेंगे कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द एशियन, जो है कि इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया जो है कि ओनली दी डायलॉग पार्टनर, इंडिया इज ओनली द डायलॉग पार्टनर सिंस दी 1992, जो है कि इंडिया डायलॉग पार्टनर है एशियन का। और अभी रिसेंटली में जो है कि एशियन की 47th एशियन समिट हुई है कहाँ पे, कुलाउलमपुर में, जहाँ पे मार्किंग द ब्लॉक फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ द एशियन सिंस द 1990 के बाद पहली बार कोई कंट्री जो है कि एशियन समिट को जो है कि एशियन ग्रुप को जो है कि ज्वाइन कर रही है, वो कौन है, ईस्ट तिमूर। तो आइए ब्रीफली इसके बारे में देख ले। तो एशियन के बारे में जो कि मैंने बोला, इट इज द एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट नेशन, जो कि प्रमोट करता है रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करेगी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और कॉपरेशन इन दी साउथ ईस्ट एशिया। एंड ये जो है कि फॉर्म कब हुई थी, इन दी 1967 थ्रू दी बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो कि साइन किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन की वजह से, जो है कि आउटकम की वजह से एशियन जो है कि एशियन ग्रुप बना, जो कि साइन किया था किसने किसने, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन्होंने जो है कि ओरिजिनली साइन किया था। देन एक्सपेंडेड टू दी अदर मेंबर्स लाइक ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया एंड अभी रिसेंट में जो है कि आपका ईस्ट तिमूर हो गया। तो ये जो है कि इसके रीजनल मेंबर्स हैं। देन जो है कि अबाउट द ईस्ट तिमूर, ये जो है कि एक जो है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द तिमूर लेस्ते जो है कि एक जो है कि उसका जो है कि पार्ट है, मीन जो है कि सॉवरेन आइलैंड नेशन इन द साउथ ईस्ट एशिया, एंड इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड यंगेस्ट जो है कि रिपब्लिक है सिंस द 2002। और यही जो है कि लाई करता है, इट लाइज हाफ ऑफ द तिमूर आइलैंड इन दी माले आर्किपेलागो, जो है कि, और बाकी जो है कि इंडोनेशिया के वेस्ट में लाई करता है, जो कि तिमूर सी इन दी नॉर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया टू दी साउथ। देन जो है कि कैपिटल जो है कि इसकी दिल्ली है, जो कि आपको जो है कि मैंने बता दिया। ये जो है कि डिमार्केशन देख लीजिए, यहाँ पे तैमूर सी भी है, यहाँ पे गल्फ ऑफ कारपेंटिया, ये सब बता चुका हूँ मैं। और ये जो है कि यहाँ लाई करता है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है एज वो कि वेस्ट टू दी इंडोनेशिया के वेस्ट में है, और तैमूर सो के जो है कि इधर साइड जो है कि तैमूर सी कहाँ पे है, नॉर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तैमूर सी नॉर्थ ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, और जो कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अब में ये लाई करता है। जिसके जोग्राफिकल फीचर देखें तो माउंटेन्स टेरेन्स है, जहाँ पे माउंट ताता मलायू जो है कि इसकी जो है कि हाईएस्ट पीक है, जो कि याद रखेंगे। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है कि यहाँ पे जो है कि क्लाइमेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, स्कैंडलवुड वेजिटेशन और रिच इन बायोडाइवर्सिटी है, जो कि स्पेशली याद रखेंगे सिवेट कैट्स और क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। देन जो है कि हमने ये भी देख लिया जो है कि तिमूर लेस्टे जो कि न्यूज में था, जो कि 11th एशियन मेंबर बन गया। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है संजय गांधी नेशनल पार्क। अभी संजय गांधी नेशनल पार्क अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक जो है कि हाई पावर कमेटी जो है कि बैठाई है, हाई पावर कमेटी जो कि फॉर्म करेगी इलाहाबाद जो कि हाई कोर्ट जस्टिस टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम द एनक्रोचमेंट, जो कि वहाँ के एनक्रोचमेंट जो भी हो रहे हैं, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है संजय गांधी नेशनल पार्क में। देखे तो अदर नेशनल पार्क ऑफ दी हम महाराष्ट्र देख ले तो जो है कि चंदौली नेशनल पार्क हो गया, जैसे गुमल नेशनल पार्क, पेंच जो है कि मध्य प्रदेश में भी आता है, थोड़ा सा इधर भी लग जाता है तो माना जाता है। बाकी तादोबा और नवेगांव
जो है कि ये सारे जो है कि आपके नेशनल पार्क ऑफ द महाराष्ट्र, तो एक्टिवली आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। और इसके बारे में ब्रीफली पढ़ा जाए तो ये यहाँ पे इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस इसके जो है कि जोग्राफिकल फीचर्स तो हम जान गए कहाँ पे है। बस ये याद रखना है कि संजय गांधी नेशनल पार्क जो है कि महाराष्ट्र का एक नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे फ्लोरा फ्यूना तो मैंने लगा दिया है, जो कि आप ब्रीफली एक बार देख सकते याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे टीक बैम्बू पाया जाता है, टीक पाया जाता है, बैम्बू, और जो है कि अदर जो है कि डाइवर्स जो है कि ग्रासलैंड जो है कि वेजिटेशन है। और यहाँ फ्यूना देखिए तो 40 मेमल स्पीसीज लाइक द लेपर्ड, बॉनेट मैकाउज, डियर एंड द वाइल्ड बोर्स, ये सब जो है कि आपके अदर जो है कि यहाँ पे फूना एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये सब जो है कि देखिए बाकी अलग से सेशन जो मैंने कहा है, एज आई सेड इन एवरी सेशन की, जैसे मैंने जनवरी टू सितंबर के देखिए सारे बैकलॉग करंट अफेयर के जितने प्लेसेस न्यूज थे टेबल फॉर्मेट में कंप्लीट कर दिया है, और डिफेंस न्यूज को भी। तो ऐसे ही ये भी बैकलॉग जो है कि जितने भी आपके जो है कि एनिमल स्पीसीज जो है कि एनिमल स्पीसीज इन न्यूज है, बाकी कोई भी प्लांट या फ्लावर टर्म्स न्यूज में है, तो वो भी जो है कि जल्द ही मेरे को टाइम मिलता ही मैं इसको भी जो है कि आपका बैकलॉग पूरा क्लियर कर दूंगा। बाकी टाइम टू टाइम अलग से इसकी वीडियो तो आती ही रहेंगी, तो ये देख लेते हैं। ये जो है कि आपका कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए जो है कि इसको मैं बोल देता हूँ कि आप इसको एक बार पॉज करके ओवर थ्रू कर लीजिएगा। देन जो है कि इसके की फीचर्स देखे जाए तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1996 में हुआ था, रिनेम्ड आफ्टर दी संजय गांधी, मेंबर ऑफ द गांधी फैमिली, जो है कि यहाँ पे ये देख सकते हैं। और ये हाउस ऑफ द एंशियंट कान्हेरी केव जो कि 1st सेंचुरी बीसी में जो है कि स्टैब्लिश की गई थी, बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है इनटू दी बसाल्ट रॉक। तो ये आपको एक फीचर याद रखना है, यहाँ पे ये पाया जाता है जो कि कान्हेरी केव्स है, जो हम एंशियंट हिस्ट्री में कवर करते हैं। या 1st सेंचुरी बीसी में बुद्धिस्ट हेरिटेज केव बनाई गई थी। और इट एक्ट एज द मुंबई ग्रीन लंग, मुंबई का ग्रीन लंग माना जाता है ये ड्यू टू इज डाइवर्स फ्लोरा एंड फ्यूना। तो ये आप याद रखेंगे। और जो कि क्रूशियल है अर्बन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सस्टेनिंग द माइक्रो क्लाइमेटिक बैलेंस। तो ये जो है कि आप ब्रीफली संजय गांधी नेशनल पार्क के बारे में और इंपॉर्टेंस में याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट न्यूज है आपकी रपचम चित्रकूट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ की है पहले ये देख लेते हैं। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी है हिमाचल प्रदेश की। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे, किन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश में जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम यहाँ पे हेल्ड किया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अराउंड द 15 पार्टिसिपेंट फ्रॉम द 15 मतलब पार्टिसिपेंट फ्रॉम द 15 कंट्रीज यहाँ पे ओवर रिकॉर्ड करने आए थे अबाउट द 35 बर्ड्स को। तो ये जो है कि आपको याद रखना है रपचम वाइल्ड लाइफ चित्रकूट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी हिमाचल प्रदेश की। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम अगर याद करने लग जाए सारी तो हम पॉसिबल ही नहीं है, वो फिजिकली हमारे लिए फिजिबल भी नहीं है मेंटली। और जो है कि इसको जो है कि अपना जो है कि टाइम बचाने के लिए हम जो है कि जो न्यूज में रहता है उन वाइल्ड लाइफ पे ज्यादा फोकस करते हैं, रेदर देन कि हम सारे वाइल्ड लाइफ को कवर कर पाएंगे। क्योंकि मोर देन जो है कि 500 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कवर करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी न्यूज में रहती है तो उन पे हम अपना थोड़ा फोकस जो है कि प्रियोरिटी पे दे देते हैं कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तो पढ़ ले। तो इस तरीके से हमें ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सॉर्ट आउट करना होता है। तो आप देखिए तो इसका जो है कि मैं आपको लोकेशन दिखा दूंगा, थोड़ा ब्लरी मैप है। तो यहाँ पे जो है कि आप जैसे देख सकते हैं जो कि आपके जो है कि नेशनल पार्क कौन कौन से हिमाचल प्रदेश के, इंदर किला हो गया, खीर गंगा हो गया, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट जो है कि हिमालयन नेशनल पार्क, और सिम्बारा जो है कि ये सब नेशनल पार्क हो गए। और जो है कि ये सेंचुरी कुछ अराउंड जो है कि आपकी राज करती है यहाँ पे, मीन जो है कि ग्रेटर नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क के जो है कि आपके ईस्ट साइड में जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि ये लाई करती है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये रक्षम चितकुल जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो कि सांगला वैली के पास में है। तो जो है कि यहाँ पे हमने इसकी ब्रीफली लोकेशन देख ली। देन नाउ इसमें जो है कि आपको जो है कि एक बार पॉज करके इसको जो है कि पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या की फीचर्स हैं। जो है कि यहाँ पे देखिए कौन सा पास है, लमखाना पास जो है कि ये है। और यहाँ पे जो है कि स्नो क्लैड पीक्स और ग्लेशियल स्ट्रीम्स हैं, रग्ड वैलीज हैं, जो कि ऑफर करते हैं ट्रैकिंग रूट सच एज दी लमखाना पास जो है कि यहाँ पे कनेक्ट करता है कहाँ से, किन्नूर टू दी गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर के वाले जो रीजन है उत्तराखंड में, इसको कनेक्ट करता है फ्रॉम हिमाचल टू किन्नूर, जो कि ट्रांस हिमालयन जोन में आता है। तो ये सब आपको ब्रीफली याद रहने चाहिए। देन इसके फ्लोरा फ्यूना आप जो है कि पढ़ देंगे, जो कि रोडोडेंड्रॉन जो है कि यहाँ पे पाए जाते हैं। वो ये क्या होते हैं, बेसिकली थोड़े लिचेंस टाइप के होते हैं, जो कि सीजन्स में ही जो है कि पाए जाते हैं, और बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ये स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए चोपता वैली भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है कि आप एक बार गूगल टर्न करके देखेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली आपको दिखेंगे। जो है पाइन ओक, ये जो है कि अदर जो है कि यहाँ पे फ्लोरा पाए जाते हैं। फ्यूना देखिए तो स्नो लेपर्ड्स मीन्स जो है कि मैंने अभी करंट अफेयर सेक्शन पढ़ा है, जिसमें अभी जो कि 23x23 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है स्नो लेपर्ड्स के लिए। ये अपने हिमाचल प्रदेश वाले रीजन और लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलते हैं, जहाँ लद्दाख में सबसे ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड्स की। देन अदर जो है कि आप जो कि एक बार ब्रीफली करके देख सकते हैं। देन मूविंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि आपका यहाँ है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
बरनावपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो है कि इसको थोड़ा जो है कि आप एक बार करेक्टली प्रोनाउंस कर लीजिएगा। बरनावपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कि कहाँ की है, ये जो है कि छत्तीसगढ़ में लाई करती है सेंचुरी, जो कि अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली जो है कि ब्लैक बग यहाँ पे जो है कि ब्लैक बग विच वर डिक्लेयर्ड लोकली एक्सटिंक्ट इन दी छत्तीसगढ़। ब्लैक बग कहाँ मेजरली पाए जाते हैं, हमारे गुजरात में पाए जाते हैं, जहाँ पे एक ब्लैक बग नेशनल पार्क भी है, ब्लैक बग नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जो है कि ऑफिशियली जो है कि डिक्लेयर कर दिए गए थे एक्सटिंक्ट। तो यहाँ पे अभी जो है कि रिमार्केबली जो है कि इसकी रिकवरी देखी गई है इन दी 5 ईयर रिवाइवल प्लान जो है कि लॉन्च किया गया है तो 21 से 26 के लिए। तो यहाँ पे जो है कि उसकी रिकवरी को रिमार्क किया गया है, तो इसलिए जो है कि न्यूज में है। इसकी इस सेंचुरी को जो है कि लोकेट करें तो इसकी लोकेशन कहाँ है, हमारे छत्तीसगढ़ में लोकेट करती है। ये सब थोड़ा जो है कि मैंने ऐसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा रखी है, बस आपको याद रखना है। बालदोआ बाजार जो है डिस्ट्रिक्ट जो है कि छत्तीसगढ़ में जो है कि ये लाई करती है और सेंचुरी कवर करती है। दिस डिस्टेंस ऑन द नेशनल हाईवे ऑफ द रायपुर 153 जो है कि ये पड़ती है। और ये एक प्रोटेक्टेड जो है कि एरिया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी, थ्राइविंग दी हर्बीवोर कार्निवोर पॉपुलेशन जो है कि और ग्रासलैंड इकोसिस्टम दैट सपोर्ट द कंजर्वेशन एंड द इको टूरिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। और की फीचर्स यहाँ पे आप ब्रीफली इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि इस यहाँ के जो है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे रिवर्स लाइक होगी बाल, मेहंदी, जोंग, महानदी रिवर यहाँ से पास करती है। महानदी रिवर सिस्टम जैसे कि जानते हैं ड्रेन कहाँ करती है, आपकी बे ऑफ बंगाल में सब रिवर ड्रेन करती हैं। तो ये जो है कि आप ब्रीफली देख सकते हैं। क्लाइमेट जो है कि देख सकते हैं, अराउंड जो है कि 1200 मिलीमीटर की यहाँ रेनफॉल होती है। प्लीजेंट विंटर होती है फ्रॉम नवंबर टू फरवरी। और बाकी जो है कि टीक जैसे ये सब जो है कि आप ब्रीफली एक बार पॉज करके देख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको। देन ये जो है कि हमने ब्रीफली इस टॉपिक को कवर कर लिया। इसी के साथ हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। हमारे जो है कि सारे इसी के साथ जो है इस टॉपिक के साथ हमारे सारे अक्टूबर के प्लेसेस इन न्यूज़ जो है, हमारे जितने भी अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ थे, जो कि हमारी एक मैपिंग सीरीज की कंटिन्यूस सीरीज है प्रीलिम्स 2026 के लिए, उसको हमने जो है कि यहाँ ब्रीफली जो है कि सारे न्यूज़ को कवर कर लिया है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको जो है कि यहाँ पे सारे मैपिंग की जो है कि हम रिकॉलिंग के थ्रू जो है कि मैपिंग को रिवाइज करते रहें। और जो है कि अगर आपको ये सेशन आई होप पसंद आया होगा और जो है कि मैं इजीली आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा ये सारे टॉपिक्स, और जो है कि मैं आपको समझाने में, अंडरस्टूड करने में जो है कि जितने भी मैपिंग्स हैं उनको जो है कि आपके समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको ये सेशन लाइक अच्छा लगा हो मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है कि बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आ रहे और मैं अपने मैक्सिमम एफर्ट डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो है कि हमारे प्रीलिम्स के लिए टैकलिंग हो जाए, कुछ सब्जेक्ट्स के लिए हमारे प्रीलिम्स में कंट्रीब्यूशन हो जाए, जिसमें हम जो है टैकल कर सके। जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो ये हमारे एस्पिरेंट शेप में जो है कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने जो है कि इस एस्पिरेंट ऑर्बिट चैनल का नाम है, जो कि हम अपने इस जो है कि नॉलेज की ऑर्बिट से जो है कि इसकी वेलोसिटी से बाहर निकले और जो है कि उस फाइनल लिस्ट में आ जाए, जो हमारे यूपीएससी सीएससी एग्जाम होगा 2026 का। तो ये जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक वीडियो रीच कराइए और मैं जो है कि और यूजफुल सेशन आप तक डिलीवर कर सकूं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दी एंड। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोटिवेशन फॉर द मी एंड पुश अप फॉर योर प्रिपरेशन, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी पेस अप कर जाए। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।